मेष राशिफल 2021 में नया साल कई बदलावों से भरपूर रहने वाला है। अपने पुराने कार्यों को आप पूरा करने में सफल रहेंगे। नौकरी पेशा जातकों को सफलता मिलेगी, जिससे वो अपने करियर में रफ्तार पकड़ते दिखाई देंगे। इस समय आपको कई महत्वपूर्ण निर्णय भी लेने पड़ सकते हैं। व्यापारी वर्ग इस वर्ष शनि देव आपसे अधिक मेहनत कराने वाले हैं। साल की शुरुआत में आपके लिए धन हानि होने के योग बनेंगे। वहीं मध्य में गुरु बृहस्पति के गोचर के दौरान आपको अपार धन की प्राप्ति भी होगी। आपको अपनी बीमारी पर धन खर्च करना पड़ सकता है। राहु की दृष्टि भी इस वर्ष आपके आर्थिक जीवन के लिए शुभ साबित होगी। छात्रों के लिए इस वर्ष की शुरुआत और वर्ष का अंत बेहद अच्छे रहने वाले हैं। इस समय उन्हें अपनी परीक्षा में भरपूर सफलता मिलेगी। शनि देव इस वर्ष आपके दशम भाव में रहेंगे, जो करियर में मेहनत कराएंगे। वर्ष की शुरुआत से अगस्त तक आपको पारिवारिक सुख मिलने में मुश्किलें आ सकती हैं। माता पिता और भाई बहनों के लिए समय अच्छा नहीं रहेगा। आपके और जीवन साथी के बीच तनाव बरकरार रहेगा। संतान के लिए समय अच्छा है, उन्हें अपने कार्यक्षेत्र में सफलता मिलेगी। आपका प्रेम विवाह भी संपन्न हो सकता है। सेहत में इस वर्ष सुधार आएगा। करियर में 2021 में अच्छे परिणाम मिलेंगे। शनि देव दशम भाव में साल भर रहेंगे, जिससे आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। आपको विदेशी संपर्कों से जुड़ने का मौका मिलेगा। साथ ही कार्य क्षेत्र में भी सहकर्मियों का सहयोग प्राप्त होगा। यदि आप नौकरी पेशा हैं तो दशम भाव में शनि और बृहस्पति की युति होने से कार्य क्षेत्र में आपकी पदोन्नति होगी। शुक्र ग्रह की अष्टम भाव में स्थिति होने के कारण व्यापारियों को नुकसान उठाना पड़ सकता है। 2021 में बहुत सी चुनौतियां आएंगी, जिससे आपको परेशानी हो सकती है। शुरुआत में आर्थिक मामलों में कमजोरी नजर आएगी। अप्रैल से सितंबर का समय अच्छा रहेगा। इस दौरान गुरु बृहस्पति आपकी राशि के एकादश भाव में विराजमान होंगे, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। गुरु बृहस्पति इस समय आपकी कई मानसिक परेशानियां भी दूर करने का कार्य करेंगे। सितंबर से नवंबर के बीच आर्थिक स्थितियों में उतार चढ़ाव आएगा। दिसंबर माह से अच्छा समय पुनः शुरू होगा। आपको धन कमाने के कई अवसर प्राप्त होंगे। आप इस समय बीमार भी रह सकते हैं, जिससे आपके खर्चों में भी इजाफा होगा और आपको आर्थिक तंगी महसूस होगी। मई से जुलाई के माह में आपको स्थितियों में परिवर्तन दिखाई देगा। यदि आप प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए नवंबर का समय सबसे बेहतरीन रहने वाला है। मंगल देव का गोचर 6 सितंबर से 22 अक्टूबर के दौरान आपकी राशि के छठे भाव में होगा। छात्रों को भरपूर सफलता मिलेगी। इस वर्ष आपका पारिवारिक जीवन थोड़ा कम अनुकूल रहने वाला है। इस वर्ष आपकी राशि के चौथे भाव को दृष्टि देंगे, जिससे आपको पारिवारिक सुख में कमी महसूस होगी। कार्य क्षेत्र में भी काम की अधिकता के चलते आप अपने परिवार को समय नहीं दे पाएंगे। जुलाई और अगस्त माह परिवार के साथ नोक झोंक भरा साबित होगा। इस दौरान माता पिता को भी स्वास्थ्य कष्ट संभव है। सितंबर से नवंबर में परिस्थितियों में कुछ सुधार आएगा। वर्ष की शुरुआत शनि देव की दृष्टि भी आपकी राशि से सप्तम भाव में होगी। आपके वैवाहिक जीवन में तनाव बना रहेगा। शुक्र देव भी 21 फरवरी से 17 मार्च के बीच आपकी राशि के एकादश भाव में प्रवेश करेंगे। आपको वैवाहिक सुख की अनुभूति होगी। इस दौरान आपका दाम्पत्य जीवन भी उत्तम रहेगा। संतान को उपलब्धि हासिल होगी, जिससे दाम्पत्य जीवन में सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेंगे। अप्रैल से सितंबर के मध्य आपको जीवन साथी का साथ मिलेगा। स्वास्थ्य जीवन में आपको सामान्य से बेहतर परिणाम मिलेंगे। ग्रहों की दृष्टि आपको कोई गंभीर स्वास्थ्य समस्या नहीं देगी, जिससे आपके स्वभाव में चिड़चिड़ापन साफ देखा जाएगा। मेष राशि के लोग अपनी जॉब को लेकर काफी संतुष्ट रहेंगे। अपनी जॉब में मेहनत करते हुए अच्छा पद प्राप्त करने में सफलता मिल सकती है। इस वर्ष ज्यादा उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे। इस वर्ष आपको पदोन्नति मिल सकती है, जिसकी आप लंबे समय से प्रतीक्षा कर रहे थे। 2021 की शुरुआत में बिजनेस में कुछ नुकसान हो सकता है। आपकी कई योजनाएं सफल होंगी, जो आपका मार्गदर्शन करेगी। अप्रैल से सितंबर के मध्य का समय आपके बिजनेस को आगे बढ़ाने में बहुत मददगार साबित होगा। वर्ष 2021 की शुरुआत आपकी संतान के लिए बेहद उत्तम रहेगी। उन्हें अपनी शिक्षा में आगे बढ़ने में सफलता मिलेगी। हालांकि वर्ष की शुरुआत में ही उन्हें कुछ स्वास्थ्य समस्याएं परेशान कर सकती हैं, इसलिए उनका थोड़ा ध्यान रखें। 6 अप्रैल से सितंबर के बीच का समय उनके लिए और भी अधिक उत्तम रहेगा और उनकी इच्छाएं पूरी होंगी। यह वर्ष आपकी संतान के लिए उत्तम फलदायक रहेगा। अप्रैल से सितंबर के बीच का समय और उसके बाद 20 नवंबर से आगे का समय आर्थिक चुनौतियों को दूर करने वाला होगा। इस समय अवधि में आपको प्रबल धन लाभ हो सकता है।
विदेशी माध्यमों से भी धन प्राप्ति के सुंदर सहयोग बनेंगे। 17 मार्च से 10 अप्रैल और उसके बाद 11 अगस्त से 6 सितंबर के बीच का समय आपके खर्चों में बेतहाशा वृद्धि का समय होगा। इस समय अवधि में आपको अपने खर्चों को नियंत्रण में रखने का पूर्ण प्रयास करना ही होगा। एस्ट्रो गाइड चैनल को सब्सक्राइब करें। वृषभ राशि 2021 बहुत सारे परिवर्तन लेकर आ रहा है। आपकी राशि के नवम भाव में साल भर शनि देव आपको सफलता प्रदान करेंगे। इस वर्ष आप अपनी नई नौकरी या नए स्थान पर काम का आनंद लेते दिखाई देंगे। यदि आप अभी तक बेरोजगार थे तो आपको अप्रैल और सितंबर में शुभ समाचार प्राप्त हो सकता है। आर्थिक जीवन ये वर्ष कई बदलाव लेकर आने वाला है। सरकारी क्षेत्र से लोगों को घर या वाहन की प्राप्ति होगी। मंगल ग्रह की द्वादश भाव से धन की हानि बनती दिखाई दे रही है। छात्रों को मेहनत के अनुसार शनि देव फल देने का कार्य करेंगे। साल की शुरुआत से फरवरी तक का समय पारिवारिक जीवन में तनाव लेकर आएगा। मार्च में स्थिति काफी बेहतर होगी। इसके बाद गुरु की दृष्टि भी आपके परिवार में तालमेल बढ़ाने का कार्य करेगी। इस वर्ष माता पिता की खराब सेहत में सुधार आएगा। शुक्र और मंगल की दृष्टि साल की शुरुआत में जीवन साथी के साथ विवाद के योग बनाएगी। गुरु बृहस्पति की दृष्टि आपको प्रेम जीवन में अनुकूलता प्रदान करेगी। राहु केतु मंगल और सूर्य बुध का प्रभाव स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं देता रहेगा। शनि इस साल आपकी राशि के नवम भाव में रहेंगे, जिससे आपका भाग्य उदय होगा। शनि देव आपका मनचाहा ट्रांसफर दिलाने में मदद करेगी। यदि आप अपनी नौकरी बदलने का विचार कर रहे हैं तो प्रयास करें। आपको अच्छी नौकरी का ऑफर मिल सकता है। यदि आप बिजनेस पार्टनरशिप में करते हैं तो लेन देन करने से पहले सोच विचार करना होगा, अन्यथा हानि हो सकती है। करियर में वर्ष की शुरुआत में कुछ परेशानी हो सकती है, लेकिन अप्रैल से सितंबर का समय करियर में विशेष सफलता लेकर आने वाला है। वर्ष की शुरुआत में ही मंगल देव आपकी राशि से द्वादश भाव में होंगे, जिससे आपके खर्चों में वृद्धि। जनवरी, सितंबर और नवंबर का समय हर तरह के लेन देन को करते समय सावधानी बरतनी होगी। 6 अप्रैल से 15 सितंबर गुरु का गोचर आपके लिए शुभ प्रभाव लेकर आएगा। शनिदेव आपके नवम भाव में रहेंगे, जिससे आर्थिक तंगी आपको महसूस नहीं होगी। अगस्त से सितंबर के मध्य आपको घर या वाहन की प्राप्ति हो सकती है। जनवरी के पहले हफ्ते के बाद से अप्रैल के पहले हफ्ते तक छात्रों का समय अच्छा रहेगा। बृहस्पति का गोचर नवम भाव में होने से विद्यार्थियों को सफलता मिलेगी। शनिदेव आपको मेहनत का फल दिलाते हुए सफलता की प्राप्ति कराने का कार्य करेंगे। विदेश जाने की सोच रहे विद्यार्थियों को 20 सितंबर और अक्टूबर में शुभ समाचार प्राप्त हो सकता है। आपको अपने पारिवारिक जीवन में शुरुआत में तनाव महसूस होगा। यह स्थिति फरवरी तक चलेगी। मार्च में स्थितियां बेहतर दिखाई देंगी और आप किसी संपत्ति खरीदने का विचार कर सकते हैं। अप्रैल से सितंबर के मध्य किसी मांगलिक कार्यक्रमों का आयोजन हो सकता है। गुरु बृहस्पति की दृष्टि आपकी राशि से चतुर्थ भाव में होगी। घर में किसी नए सदस्य का आगमन संभव है। घर के सदस्यों के बीच भाईचारा एवं प्रेम बढ़ेगा और माता पिता की सेहत में भी सुधार आएगा। 2 जून से 6 सितंबर तक मंगल आपकी राशि से तीसरे भाव से चतुर्थ भाव में विराजमान हो जाएंगे, जिससे आपके मानसिक तनाव में वृद्धि होगी। माता पिता के स्वास्थ्य जून और जुलाई का समय थोड़ा कम अच्छा रहने वाला है। आपकी राशि से सप्तम भाव में केतु की उपस्थिति आपके शादीशुदा जीवन में समस्याओं के योग निर्माण करेगी। आपको इस समय अपनी वाणी पर संयम रखना होगा। फरवरी से अप्रैल के मध्य मंगल आपके जीवन में तनाव का कारण बनेगी। अपने गुस्से पर नियंत्रण रखें। 4 मई से 28 मई के बीच शुक्र का गोचर आपके प्रथम भाव में विराजमान होते हुए आपकी राशि पर शुभ प्रभाव डालेंगे। संतान तरक्की करेगी। 2021 के शुरुआत में गुरु बृहस्पति की दृष्टि आपके लिए अनुकूल रहेगी। अपने प्रेमी के साथ आप अच्छा समय बिताते नजर आएंगे। मई और सितंबर का महीना आपके प्रेम जीवन में सबसे ज्यादा बेहतरीन समय लेकर आएगा। इस साल अपनी सेहत पर सामान्य से अधिक ध्यान देने की आवश्यकता होगी। राहु केतु आपकी राशि के क्रमशः प्रथम और सप्तम भाव में रहेंगे। आपकी सेहत में गिरावट दर्ज की जाएगी। साल की शुरुआत में मंगल ग्रह भी आपकी राशि के द्वादश भाव में गोचर करेंगे। सूर्य और बुध की युति भी आपके अष्टम भाव में होगी। ऐसे में आपको कई स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। कुछ अवसर आपको प्रमोशन प्रदान करेंगे।
नौकरी बदलने वाले को भी अच्छी सफलता मिल सकती है। आपके बिजनेस में उतार चढ़ाव आ सकता है। आपको पार्टनर से अच्छे संबंध बनाकर रखने पड़ेंगे। फरवरी से अच्छे परिणाम मिलने शुरू होंगे और अप्रैल से आगे का समय बिजनेस को आगे बढ़ाने में आपकी मदद करेगा। संतान वर्ष की शुरुआत थोड़ी कमजोर होगी और उन्हें कुछ स्वास्थ्य समस्याएं परेशान कर सकती हैं। जनवरी के मध्य से आगे का समय उन्हें अच्छी सफलता प्रदान करेगा। शिक्षा में अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। यदि वह कहीं जॉब करते हैं तो वर्ष की शुरुआत में थोड़ा सावधानी रखें। अप्रैल से आगे का समय उन्हें सफलता देगा। वर्ष की शुरुआत में आपको काफी खर्चा करने पड़ेंगे। देव गुरु बृहस्पति की कृपा आप पर बनी रहेगी। आर्थिक स्थिति में सुधार होता रहेगा और आपको ज्यादा परेशान नहीं होना पड़ेगा। अप्रैल से अगस्त के बीच आर्थिक लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। इस वर्ष आपके खर्चे भी लगे रहेंगे, जिससे आपको धन का इस्तेमाल सही से करने पर ध्यान देना होगा। एस्ट्रो गाइड चैनल को सब्सक्राइब करें। करियर में बहुत से उतार चढ़ावों हो सकता है। इसके बावजूद कार्यक्षेत्र में सफलता मिलेगी। अप्रैल से गुरु बृहस्पति का गोचर आपके नवम भाव में होने से भाग्य का साथ मिल सकेगा। व्यापारी जातकों को सावधान रहने की सलाह दी जाती है। बृहस्पति और शनि की अष्टम भाव में होने से धन हानि हो सकती है। इस वर्ष केतु की छठे भाव में उपस्थिति के चलते विद्यार्थियों भरपूर प्रयासों के बाद ही सफलता हासिल होगी। लगातार मेहनत और प्रयास जारी रखें। छात्रों के लिए सितंबर का महीना अच्छा रहेगा। इस समय आपको बृहस्पति की असीम कृपा प्राप्त होगी। घर में मांगलिक कार्यक्रम का आयोजन होने से आपको खुशी मिलेगी। सितंबर से अक्टूबर के मध्य पारिवारिक जीवन से आपको कुछ अशांति की अनुभूति होगी। साल की शुरुआत में सूर्य और बुध की युति शादीशुदा के लिए अच्छी साबित होगी। मई और जून का महीना आपके लिए काफी बेहतर रहने वाला है। इस समय संतान उन्नति करेगी। लव लाइफ इस वर्ष परवान चढ़ेगी। इस वर्ष अष्टम भाव में शनि और बृहस्पति स्वास्थ्य कष्ट होने के योग बना रही है। आपको रक्त संबंधित और वायु संबंधित परेशानी संभव है। इस वर्ष आपको अपने कार्यक्षेत्र में कई सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिलेंगे। इससे आपको कार्यक्षेत्र में सफलता प्राप्त होगी। ग्रहों का गोचर इस दौरान आपको हर कार्य को समय से पहले पूरा करने में सक्षम बनाएगा। गुरु बृहस्पति आपकी राशि से दशम भाव के स्वामी होकर वर्ष की शुरुआत में आपकी राशि से अष्टम भाव में होंगे और अप्रैल तक वहीं बने रहेंगे। इस दौरान आपको अपने करियर में कुछ चुनौतियां महसूस होंगी। कार्य के प्रति आपकी मेहनत और लगन को देख आपके बॉस आपसे प्रभावित होंगे। अप्रैल से सितंबर के बीच आपको सफलता मिल सकती है। इस समय आपको भाग्य का साथ मिलेगा। बिजनेस पार्टनरशिप में सावधानी बरतनी होगी। इस वर्ष आपका आर्थिक जीवन सामान्य ही रहेगा। गुरु बृहस्पति और शनि आपके अष्टम भाव में युति बनाएंगे। शनि साल भर इसी भाव में विराजमान रहेंगे, जिससे आपको धन हानि होने के योग बनेंगे। बृहस्पति और शनि के गोचर के चलते आर्थिक हानि होने की संभावना है। किसी भी तरह के लेन देन को करते समय विशेष सावधानी बरतें। जब बृहस्पति का गोचर कुंभ राशि में होगा तो परिस्थितियों में सुधार महसूस करेंगे। इस दौरान आपको धन लाभ होने की संभावना रहेगी। जनवरी के अंत से फरवरी, अप्रैल, मई और सितंबर का महीना सबसे ज्यादा अनुकूल दिखाई दे रहे हैं। इस दौरान ग्रह और नक्षत्र आपके पक्ष में नजर आ रहे हैं। वर्ष राहु की उपस्थिति आपके खर्चों में वृद्धि करेगी। वो छात्र जो विदेश जाकर पढ़ाई करने का सपना देख रहे हैं, उनके लिए यह वर्ष फलदायी साबित होगा। छात्रों के लिए जनवरी, फरवरी और मई का महीना उत्तम है। उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे छात्रों के लिए भी अप्रैल से सितंबर तक का समय विशेष अच्छा रहेगा। इस वर्ष केतु आपकी राशि के छठे भाव में रहेंगे, जिससे छात्रों को कई विषयों को समझने में कुछ चुनौती महसूस होंगी। इस दौरान आपको निरंतर प्रयास करने और अपने लक्ष्य के प्रति सजग रहने की आवश्यकता होगी। आपको परिवार का भरपूर साथ मिल सकेगा। माता पिता की सेहत अच्छी रहेगा। घर वालों के बीच आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी। परिवार में किसी शुभ और मांगलिक कार्यक्रम का आयोजन संभव है। वर्ष के मध्य में परिवार से जुड़ी किसी बात के चलते आपको मानसिक परेशानी हो सकती है, परंतु आप अपनी समझदारी दिखाते हुए परेशानी से निजात पाने में पूरी तरह सफल होंगे। आपके जीवन साथी का आपकी माता से किसी कारणवश विवाद हो सकता है। आपको दोनों के बीच हस्तक्षेप करने से बचना चाहिए। आपके लिए जून का महीना शुभ समाचार लेकर आएगा। घर में किसी नए सदस्य का आगमन हो सकता है। वर्ष के मध्य मंगल देव आपके चौथे भाव में होंगे।
परिवार में कुछ तनाव होगा, अपने गुस्से पर भी काबू रखते हुए समझदारी दिखानी होगी। आपके मित्र और छोटे भाई बहन आपका सहयोग करेंगे। साल की शुरुआत में सूर्य और बुध देव आपके सप्तम भाव में होंगे। आपके और जीवन साथी के बीच प्रेम बढ़ेगा। इस वर्ष शनि और बृहस्पति की युति आपके ससुराल पक्ष के लिए अच्छी नहीं देखी जाएगी। ससुराल में किसी सदस्य को स्वास्थ्य हानि हो, जिस पर आपका भी धन खर्च हो सकता है। जनवरी का महीना अच्छा रहेगा, क्योंकि इस दौरान शुक्र का गोचर आपकी राशि के सप्तम भाव में होगा। आपके और जीवन साथी के बीच प्यार बढ़ेगा। ग्रहों की दृष्टि आप दोनों को नजदीक लाने का कार्य करेगी। संतान पक्ष को अप्रैल और अगस्त में अनुकूल फलों की प्राप्ति होगी। इस वर्ष अच्छे फल प्राप्त होंगे। जनवरी से फरवरी के मध्य आपका प्रेम विवाह के योग बनते हैं। आप दोनों एक दूसरे के साथ अच्छा समय बिताएं। वर्ष की शुरुआत में मंगल पंचम भाग में होने के कारण आपको कुछ अनुकूल परिणाम मिलेंगे। जनवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और सितंबर का महीना बेहद उत्तम रहेगा। इस दौरान आप अपने प्रेम जीवन से जुड़ा कोई बड़ा निर्णय ले सकते हैं। स्वास्थ्य थोड़ा कमजोर रहेगा। साल की शुरुआत में अष्टम भाव में शनि और गुरु बृहस्पति की युति तथा आपके छठे भाव में केतु की उपस्थिति आपकी सेहत से जुड़ी समस्या पैदा कर सकती है। अपना खुद का ध्यान रखें और जितना संभव हो अपने खान पान व रहन सहन के प्रति सजगता दिखाएं। रक्त और वायु से संबंधित रोग होने के योग है, इसलिए जितना संभव हो धूल भरी जगहों पर जाने से बचें। यह वर्ष कुछ नए और अच्छे योग बना रहा है, जो आपको नौकरी में सफलता प्रदान करेगा। इस वर्ष आपको अपने कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। अपने कार्य क्षेत्र में मान सम्मान भी मिलेगा और कोई अच्छा पद मिल सकता है। इस वर्ष आपके पास अप्रैल से सितंबर के मध्य में बेहद अच्छे अवसर आएंगे। इस वर्ष आप अपने बिजनेस को नई दिशा देने में कामयाब होंगे। वर्ष में शुरुआत में कुछ समस्याएं आएंगी, जब आपके पार्टनर से कुछ झगड़ा हो सकता है। बृहस्पति की कृपा से वर्ष का मध्य कुछ नए लोगों से मिलना होगा। कुछ यात्राएं भी करनी होंगी। यह वर्ष आपके बिजनेस को नया आकार देने में सक्षम रहेगा। सितंबर से नवंबर के बीच में कुछ समस्याएं आ सकती हैं, जब आपको अपने बिजनेस में कुछ उतार चढ़ाव महसूस होगा, लेकिन उसके बाद फिर से धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। वर्ष की शुरुआत संतान को कोई शारीरिक समस्या परेशान कर सकती है। उसमें आपको उनके स्वास्थ्य पर पूर्ण ध्यान देना पड़ेगा। अपने स्वास्थ्य और पढ़ाई पर सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी। इस दौरान आपको उच्च शिक्षा में भी लाभ होगा और आप पढ़ाई में भी खूब मन लगाकर मेहनत करेंगे। आपकी संतान अपने कार्य क्षेत्र में अपनी जिम्मेदारियों को समझकर अच्छे से काम करेंगे। नवंबर से दिसंबर का समय भी अनुकूल रहेगा। इस वर्ष आप चाहे कितना ही क्यों ना कमा ले और आपको कितना ही लाभ क्यों ना हो जाए, आपके खर्चे जारी रहेंगे। आपको धन का निवेश भी बहुत सोच समझ कर करना होगा। ज्यादा बड़ा निवेश ना करें, क्योंकि इस साल आपके सितारे ज्यादा अच्छे नहीं हैं। सितंबर का महीना आपको अच्छा धन लाभ प्रदान कर सकता है। एस्ट्रो गाइड चैनल को सब्सक्राइब करें। करियर के क्षेत्र में शनि देव आपको उपलब्धि देने का कार्य करेगा। लगातार मेहनत करते रहें। ग्रहों की दृष्टि आपके आर्थिक जीवन को सुखद बनाने में मदद करेगी। सेहत के खराब होने से आपका धन खर्च हो सकता है। व्यापारी को भी आर्थिक फायदा मिलेगा, जिससे उनकी उन्नति होगी। शिक्षा के क्षेत्र में मेहनती छात्रों को फरवरी से अप्रैल के दौरान अच्छे फल प्राप्त होंगे। पारिवारिक जीवन कम अनुकूल नजर आ रहा है। सप्तम भाव में शनि आपके चतुर्थ भाव पर दृष्टि डालेंगे। वर्ष की शुरुआत में दशम भाव में बैठे मंगल देव की दृष्टि होगी। ऐसे में आपको अपने परिवार से दूर जाना पड़ेगा। शनि और गुरु वैवाहिक जीवन में सामान्य परिणाम देंगे। आपका जीवन साथी से विवाद होगा। अपनी संतान की संगति पर विशेष ध्यान देने की जरूरत होगी। प्रेम के लिए फरवरी, मध्य मार्च, अप्रैल, मई, अगस्त और सितंबर का समय अच्छा होने वाला है। ये वर्ष आप दोनों के रिश्ता और मजबूत होगा। स्वास्थ्य के मामले में आपको मिले जुले परिणाम प्राप्त होंगे। शनि सप्तम और अष्टम भाव का स्वामी होकर आपके सप्तम भाव में होगा, जिससे आपकी सेहत में कमजोरी आने के योग बनेंगे। वर्ष का अंत आपके स्वास्थ्य जीवन के लिए प्रतिकूल रहने वाला। यह साल आपके करियर मिश्रित परिणाम लेकर आ रहा है। साल की शुरुआत में मंगल आपकी दशम भाव में होंगे। आपको कार्यक्षेत्र में उन्नति प्राप्त होगी। आप हर कार्य को सफलता पूर्वक कर पाएंगे। शनि देव आपकी राशि से सप्तम भाव में साल भर रहेंगे। आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। शनि की शुभ दृष्टि नौकरी पेशा को पदोन्नति देगी। अप्रैल से सितंबर के मध्य तक का समय थोड़ा मुश्किल रहेगा।
कार्यस्थल पर किसी से विवाद संभव है। करियर के लिए सबसे अधिक जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल का महीना अच्छा रहने वाला है। विदेश जाने का अवसर आपको अप्रैल के माह में होगा। व्यापारियों को शनि और गुरु देव की सप्तम भाव में उपस्थिति काफी अच्छे फल देगी। आपके व्यापार में वृद्धि होगी, धन कमाने का अवसर मिलेगा। बिजनेस में सुधार के साथ साथ समाज में मान सम्मान और प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। यह वर्ष आर्थिक जीवन अच्छा रहेगा। ग्रहों की शुभ दृष्टि का शुभ प्रभाव होगा। मार्च से मई के दौरान सरकारी क्षेत्र से आपको धन लाभ हो सकता है। आर्थिक स्थिति बेहतर होने से आप पुराना उधार चुकाने में सफल होंगे। 2021 में आप अपनी सेहत पर खर्च कर सकते हैं। अगस्त महीने में आपको आर्थिक लाभ होगा। जीवन साथी को लेकर भी आपके कुछ खर्च होंगे। मार्च का महीना आपके लिए सबसे बेहतर रहेगा। इस दौरान आपका मुनाफा सबसे अधिक होंगे। शिक्षा के क्षेत्र में इस वर्ष छात्रों को अधिक मेहनत करनी होगी। यह वर्ष छात्रों के लिए बहुत उतार चढ़ाव से भरा रहने वाला है। वर्ष की शुरुआत अच्छी होगी। विद्यार्थियों को अच्छे फल प्राप्त होंगे। भाग्य आपका साथ देगा। प्रतियोगी परीक्षा के लिए जनवरी और अगस्त अच्छा रहेगा। परीक्षा में मेहनत अनुसार फल मिलेंगे। उच्च शिक्षा के लिए अप्रैल के पहले हफ्ते और फिर सितंबर से नवंबर का समय अच्छा रहेगा। आपको सफलता मिलेगी। ग्रहों की स्थिति आपके लिए अच्छी रहेगी। जनवरी की शुरुआत में और मई से जुलाई के मध्य में विदेशी कॉलेज में दाखिला होने का समाचार प्राप्त हो सकता है। आपके पारिवारिक जीवन में इस साल बहुत सी चुनौतियां आने वाली हैं। वर्ष की शुरुआत अच्छी नहीं देखी जा रही है। आपकी राशि के सप्तम भाव में शनि देव की दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पर होगी। आपको पारिवारिक सुख में कमी महसूस होगी। परिवार का सहयोग प्राप्त करने में भी आपको परेशानी होगी। आपका निजी जीवन तनाव रहेगा। घर की परिस्थितियां आपके विरुद्ध होंगी। अपने क्रोध को शांत रखें और हर विवाद से खुद को दूर रखें। इस वर्ष आपको कार्यक्षेत्र के सिलसिले में घर से दूर जाना पड़ सकता है। साल की शुरुआत आपके लिए अच्छी नहीं होगी। मंगल ग्रह आपके चतुर्थ भाव पर दृष्टि डाल रहे होंगे, जहां शनि की दृष्टि भी होगी। पारिवारिक वातावरण सुखद नहीं होगा। परिवार में किसी बात को लेकर विरोध दिखाई देगा, जो एक लंबे समय तक रहेगा। हालांकि छोटे भाई बहनों से आपके संबंध बेहतर होंगे। इस साल कई ग्रहों की बदलती हुई स्थिति आपके शादीशुदा जीवन में तनाव की उत्पत्ति करेगी। कुछ शुभ ग्रह आपके दाम्पत्य जीवन में प्रेम का कार्य भी करेंगे। क्रूर ग्रहों के चलते जीवन साथी के रिश्ते में आकर्षण की कमी आएगी। 14 जनवरी से 12 फरवरी के मध्य में अपने शादीशुदा जीवन में कई बदलाव महसूस होंगे। इस दौरान सूर्य देव का गोचर आपकी राशि से सप्तम भाव में शनि देव के साथ होगा। आप दोनों में विवाद संभव है, लेकिन रिश्ते के प्रति आप दोनों की वफादारी आपके विवाद को दूर करने का कार्य करेगी। जनवरी के अंत में शुक्र देव का गोचर मकर राशि में होने से आपकी राशि पर शुभ प्रभाव पड़ेगा। आप दोनों के इस रिश्ते में अपनापन और आकर्षण बढ़ेगा। 2 जून से 20 जुलाई के में मंगल गोचर आपकी राशि में होने से दाम्पत्य जीवन में परेशानियां हो सकती हैं। इस साल शनि और गुरु बृहस्पति राशि से सप्तम भाव में होंगे। केतु की उपस्थिति आपकी राशि के पंचम भाव में होने से संतान को पूरे ही वर्ष छोटी छोटी दिक्कतें देती रहेगी। प्रेम में पड़े जातकों का जीवन इस वर्ष अच्छा रहने वाला है। साल की शुरुआत से फरवरी तक आपको शुभ परिणाम हासिल होंगे। मध्य मार्च तक प्रेमियों को कुछ परेशानी हो सकती है। मार्च से अप्रैल के मध्य तक आपके प्रेम जीवन के लिए उत्तम साबित होगा। प्रेम के लिए मई, अगस्त और सितंबर बहुत अच्छा रहने वाला है। इस दौरान बीच बीच में ग्रह अपनी चाल से कई चुनौतियां देते रहेंगे। आप और आपका साथी हर चुनौती का डटकर सामना करते हुए अपने रिश्ते को मजबूत बनाने का प्रयास करेंगे। समय प्रेमी को अपने मानसिक तनाव में वृद्धि महसूस होगी। स्वास्थ्य जीवन में कर्क राशि इस वर्ष विशेष सावधानी बरतने होगी। शनि इस पूरे वर्ष आपकी राशि से सप्तम भाव में होंगे, जो आपकी राशि के सप्तम और अष्टम भाव के स्वामी हैं और आपके 9वें और चौथे भाव को दृष्टि दे रहे हैं। इसके साथ ही बृहस्पति भी आपके 7वें भाव में होंगे। ऐसे में ग्रहों की स्थिति आपको कुछ स्वास्थ्य समस्याएं करने का कार्य करेगी। आपको विशेष सावधानी बरतनी होगी। वाहन चलाते समय सतर्कता बरतनी होगी, अन्यथा कोई दुर्घटना घट सकती है। जनवरी से अप्रैल के मध्य में आपको सेहत से जुड़े कुछ कष्ट उठाने पड़ेंगे। 15 सितंबर से 20 नवंबर के मध्य स्वास्थ्य समस्याओं में स्थिति कुछ बेहतर होगी। कार्य, व्यवसाय और पारिवारिक जीवन का तनाव हावी ना होने दें। 2021 नौकरी के लिए बेहद अनुकूल तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन फिर भी कुछ अच्छे परिणाम जरूर देगा। अपने कार्य क्षेत्र में किसी भी तरह का शॉर्टकट अपनाने से बचना। अप्रैल में बृहस्पति का गोचर आपके भाग्य में कमी करेगा, जिससे नौकरी में आपकी मुश्किलें बढ़ेगी। वर्ष के अंतिम महीनों में आप अपनी मेहनत से नौकरी में अच्छे परिणाम प्राप्त करेंगे। मार्च अप्रैल में जॉब के सिलसिले में बाहर जाने का मौका मिल सकता है।
जनवरी से मार्च और फिर सितंबर से नवंबर का समय नौकरी के लिए अच्छा रहेगा। बिजनेस के लिए वर्ष की शुरुआत बेहद अच्छी होगी। आपके पुराने अटके हुए असाइनमेंट हैं, उन्हें पूरा करेंगे। आपके संबंध आपके बिजनेस पार्टनर से भी अच्छे रहेंगे। आपको उत्तम लाभ मिलेगा। आप अपने बिजनेस में कुछ ऐसे काम भी करेंगे जिससे आपको मार्केट में अच्छी गुडविल होगी। फरवरी, मार्च, सितंबर, अक्टूबर और दिसंबर के महीने ज्यादा अनुकूल रहेंगे। वर्ष की शुरुआत केतु आपके पंचम भाव में रहेंगे। परिणाम स्वरूप आपकी संतान को कुछ स्वास्थ्य समस्याएं परेशान कर सकती हैं। फरवरी से मार्च के दौरान उनका विशेष रूप से ख्याल रखें, उनके मन में गंभीरता आएगी। अप्रैल से सितंबर के दौरान जब बृहस्पति का गोचर बदलेगा, वह समय आपकी संतान को उन्नति प्रदान करेगा। उनके मन में सुख और संतोष की भावना जन्म लेगी। दिसंबर के महीने में स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव आएंगे। वर्ष 2021 कर्क राशि के लोगों को धन लाभ में मिश्रित परिणाम प्रदान करेगा। धन की आवाजाही लगी रहेगी। वर्ष के अंत होने तक आप एक अच्छी आर्थिक स्थिति में आ जाएंगे। मार्च से मई के बीच आपको विशेष रूप से कोई लाभ हो सकता है। सरकारी क्षेत्र से भी लाभ होने के योग बनेंगे। अगस्त का महीना आपके लिए अनुकूल रहेगा। आपके पास अच्छी मात्रा में धन आएगा। एस्ट्रो गाइड चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके करियर की बात करें तो उसके लिए वर्ष अच्छा रहने वाला है। आपको कार्यक्षेत्र में सफलता मिलेगी। आपकी पदोन्नति संभव है। किसी भी विवाद से खुद को दूर रखना आपके लिए बेहतर होगा। व्यापारियों के लिए समय थोड़ा चुनौतीपूर्ण रहने वाला है। आपको कोई बड़ी हानि हो सकती है। इस समय आपको धन लाभ होगा, लेकिन आपके खर्चों में वृद्धि आपकी आर्थिक स्थिति को कमजोर करेगी। विद्यार्थी को शिक्षा में सामान्य फल प्राप्त होंगे। आप जितनी मेहनत करेंगे उसके अनुसार ही फल प्रदान होगी। पारिवारिक जीवन में ग्रहों की स्थिति के कारण इस वर्ष आपको अच्छे फल प्राप्त होंगे। गुरु बृहस्पति की दृष्टि सिंह राशि पर सकारात्मक प्रभाव डालेगी। आपको पारिवारिक सुख प्राप्त होगा। आपकी माता को स्वास्थ्य कष्ट संभव है। उनका कोई पुराना रोग उन्हें परेशान करे, ऐसे में उनकी सही देखभाल करें। शादीशुदा के लिए ये समय अच्छा नहीं है। आपका जीवन साथी के साथ विवाद हो सकता है। आप दोनों में कोई झगड़ा हो सकता है, परंतु आपकी संतान को भाग्य का साथ मिलेगा और वो बेहतर प्रदर्शन कर सकेंगी। गुरु और शुक्र की शुभ दृष्टि प्रेम में मधुरता का कार्य करेगी। आप प्रेम विवाह के बंधन में बंध सकते हैं। ये वर्ष स्वास्थ्य में थोड़ा परेशान करेगा। आपको इस वर्ष 2021 अपने करियर में अनुकूल फल मिलेंगे। राहु आपके दशम भाव में रहेंगे, जो आपको कार्यक्षेत्र में सफलता देंगे। राहु की शुभ दृष्टि से आप दूसरों को अपनी बातों से प्रभावित करने में सफल होंगे। आप में एक गजब सा आकर्षण देखने को मिलेगा। आपकी तरक्की से आपके विरोधी असहज महसूस करेंगे और इस कारण आपके शत्रुओं की संख्या में इजाफा हो। अपनी मेहनत से उन पर विजय पाने में सफल होंगे। इस वर्ष की शुरुआत में मंगल आपकी कुंडली से नवम भाव में उपस्थित होंगे। आपको भाग्य का साथ मिलेगा और कार्यक्षेत्र में आप अपना प्रदर्शन दे पाने में सफल होंगे। अप्रैल और मई के बीच में कुछ चुनौतियों में पड़ सकता है। इस समय मंगल आपकी कुंडली के एकादश भाव में होंगे। आपका अपने कार्यस्थल पर अधिकारियों से किसी बात को लेकर विवाद संभव है। शनि और बृहस्पति साल की शुरुआत से आपकी राशि से छठे भाव में होंगे, जो शत्रु भाव होता है। आप अपने शत्रु से खुद को घिरा हुआ महसूस करेंगे। यह स्थिति कुछ समय के लिए होगी। आपको कुछ परेशानी हो सकती है। आपका मानसिक तनाव बढ़ेगा। अप्रैल और सितंबर के बीच आपको कार्यक्षेत्र संबंधित किसी यात्रा पर जाना पड़ेगा। यदि आप व्यापार से जुड़े हैं तो पूरे वर्ष सावधानी बरतनी होगी। आपको आर्थिक जीवन में मिश्रित परिणाम होंगे। ये वर्ष आर्थिक मामलों के लिए ठीक ठाक रहने वाला है। आपके खर्चों में वृद्धि होने से आपको आर्थिक तंगी से गुजरना पड़ सकता है। पूरे वर्ष आमदनी बढ़ाने की प्रयास करने की आवश्यकता होगी। साल की शुरुआत आपके लिए अच्छी रहेगी। अप्रैल आपके लिए सबसे ज्यादा अच्छा देखा जा रहा है। यह महीना आपकी आमदनी में वृद्धि होगी। आय के कई स्रोतों से धन लाभ होगा। इन स्रोतों से आमदनी को रफ्तार देने का अवसर मिलेगा। अप्रैल में आर्थिक जीवन में कुछ तनाव देखा जाएगा। इस दौरान आप अपने दाम्पत्य जीवन में धन खर्च करेंगे। व्यापारी को भी आर्थिक नुकसान होने के योग बन रहे हैं। कोई भी नया व्यवसाय शुरू करने से परहेज करना चाहिए। शिक्षा में आपको कई उठापटक का सामना करना पड़ सकता है।
ग्रहों की स्थिति छात्रों के जीवन में कई चुनौती लेकर आने वाली है। अप्रैल से सितंबर तक का समय प्रतियोगी परीक्षाओं की विशेष प्रतिकूल रहेगा। आपको पहले से अधिक मेहनत करने की जरूरत होगी। जनवरी से अप्रैल तक का समय सबसे ज्यादा अनुकूल दिखाई दे रहा है। मई से अगस्त थोड़ा सतर्क रहने वाला रहेगा। 15 सितंबर से 20 नवंबर तक छात्रों को अनुकूल फल प्राप्त होंगे। इस दौरान शनि देव आपकी परीक्षा लेते हुए उच्च शिक्षा के लिए आपसे अधिक मेहनत कराएंगे। आपको पारिवारिक सुख की प्राप्ति होगी। इस वर्ष केतु की आपकी राशि से चौथे भाव में उपस्थिति आपके लिए अच्छी रही है। बृहस्पति की छठे भाव से दूसरे भाव पर पड़ रही दृष्टि आपकी राशि पर प्रभाव डालेगी। आपके मानसिक तनाव में वृद्धि होगी। माता पिता का स्वास्थ्य भी उतार चढ़ाव से भरा रहेगा। छोटे भाई बहनों के लिए समय अच्छा है, उनसे आपको सुख प्राप्त होगा। फरवरी से अप्रैल के मध्य आप कोई घर या वाहन खरीदने का सोच सकते हैं। 5 दिसंबर के बाद आपकी माता का स्वास्थ्य खराब होने से परिवार में मायूसी देखने को मिलेगा। सिंह राशि को वर्ष की शुरुआत में दाम्पत्य जीवन में तनाव महसूस होगा। साल के मध्य में गुरु बृहस्पति की कृपा कुछ समस्याएं दूर करेगी। बावजूद इसके अप्रैल से सितंबर तक विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है। इस समय आपके और जीवन साथी के रिश्ते में तनाव का प्रभाव आपकी संतान पर पड़ सकता है। ग्रह दशा ऐसी होगी जिसकी वजह से आपके जीवन साथी का स्वास्थ्य कमजोर रहेगा। ये वर्ष दाम्पत्य जीवन के लिए अच्छा रहेगा। संतान अपने कार्य क्षेत्र में पहले से बेहतर करेगी और सफलता हासिल करने में सफल होगी। आपका और संतान का रिश्ता भी इस समय मजबूत होगा। इस वर्ष 2021 आपको अपने प्रेम जीवन में अच्छे परिवर्तन देखने को मिलने वाले हैं। अप्रैल से सितंबर के मध्य कोई बड़ी सौगात मिल सकती है। आप प्रेम विवाह में बंधने का फैसला ले सकते हैं। यदि आप सिंगल हैं तो आपकी मुलाकात किसी खास व्यक्ति से होगी, जो आपका जीवन साथी भी बन सकता है। बृहस्पति और शुक्र की शुभ दृष्टि आपके प्रेम जीवन को खुशी प्रदान करेगी। शनि और बृहस्पति आपकी राशि से छठे भाव में युति किसी बड़े रोग को जन्म दे सकती है। आपको इस दौरान विशेष सावधानी बरतनी होगी। अपने शरीर का विशेष ध्यान रखें और कुछ भी ऐसा ना करें जिसके चलते आपको स्वास्थ्य संबंधित परेशानी हो। नौकरी पेशा वर्ष की शुरुआत में थोड़ा सावधान रहें। दशम भाव में राहु विराजमान है, जिन पर बृहस्पति की दृष्टि है, और चतुर्थ भाव में शुक्र होंगे, जो आपके दशम भाव को देख रहे होंगे। छठे भाव में बृहस्पति और शनि की युति होगी। अपने काम में ईमानदारी रखना बेहद आवश्यक होगा। आपको इस वर्ष नौकरी के सिलसिले में ज्यादा लाभ मिलने वाले हैं और इस दौरान आपकी उन्नति के योग बनेंगे। राहु की उपस्थिति दशम भाव में आपको आत्मविश्वास से भरपूर बनाएगी। आपको अपने कार्यक्षेत्र में अच्छा लाभ मिलेगा। आपके कुछ विरोधी भी सक्रिय रहेंगे। आपको अपने काम पर फोकस रखना है। यदि आप ऐसा करेंगे तो इस वर्ष कोई अच्छा पद प्राप्त कर पाएंगे। 2021 में बिजनेस को लेकर उतार चढ़ाव का सामना करेंगे। वर्ष की शुरुआत कमजोर रहेगी। आप थोड़े निराश हो सकते हैं। आपको धैर्य रखना होगा। अप्रैल से सितंबर के मध्य बिजनेस में तेजी लेकर आएगा। आपका बिजनेस आपके लिए उचित प्रभाव प्रदान करेगा। यह समय आपके बिजनेस के लिए शानदार रहेगी और आप अच्छा नाम और अच्छा धन कमा पाएंगे। यह वर्ष 2021 आपकी संतान की उन्नति के लिए अच्छा रहेगा। उन्हें अपने कार्य क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन करने में कामयाबी मिलेगी, जिससे करियर में उन्नति के प्रबल योग बनेंगे। यदि वह विद्या अध्ययन में लगे हुए हैं तो भी वर्ष की शुरुआत से ही अच्छे अवसर प्राप्त होंगे और वह अपनी पढ़ाई को जारी रखते हुए अच्छे परिणाम प्राप्त कर पाएंगे। इस वर्ष उन्हें प्रतियोगी परीक्षाओं में भी सफलता मिल सकती है, जिससे घर में खुशियां आएंगी। यह वर्ष आपकी संतान को आगे बढ़ने के पर्याप्त अवसर प्रदान करेगा। आपको समय समय पर उनकी संगति का ध्यान रखना होगा, क्योंकि संगति बिगड़ने की संभावना वर्ष के मध्य में बन सकती है। वर्ष की शुरुआत आर्थिक स्थिति कुछ कमजोर कही जा सकती है। अप्रैल के महीने में धन की स्थिति मजबूत होगी। शनि खर्चों की स्थिति बनाए रखेंगी। अन्य ग्रह आपको अच्छी आमदनी प्राप्त करने में सहायता प्रदान करेंगे। एस्ट्रो गाइड चैनल को सब्सक्राइब करें। वर्ष 2021 कन्या राशि पंचम भाव में मौजूद शनि कभी अच्छे फल देंगे तो कभी अधिक मेहनत कराने वाले हैं। आपके जीवन में कई बड़े बदलाव आएंगे। शनि की दृष्टि से आपका मन कार्य पर कम लगेगा।
आप कोई भी कार्य समय पर पूरा करने में असमर्थ रहेंगे। स्थान परिवर्तन के प्रबल योग बनेंगे। निवेश करते समय व्यापारी सावधान रहें। जनवरी, मई, सितंबर और दिसंबर के महीने आर्थिक जीवन अनुकूल रहने वाले हैं। आप नए संपर्कों से अच्छा खासा धन अर्जित करने में सफल होंगे। छात्रों को विशेष सावधानी बरतनी होगी। आपको पहले से अधिक मेहनत के बाद ही सफलता मिलेगी। पारिवारिक जीवन, साल की शुरुआत जितनी अच्छी रहेगी उतना ही वर्ष का अंत आपके पारिवारिक जीवन के लिए प्रतिकूल रहने वाला है। विवाहित के जीवन में कुछ परेशानियां आने वाली है। आपके जीवन साथी का खराब स्वास्थ्य आपकी आर्थिक स्थिति को कमजोर करेगा। आप दोनों के बीच परिवार को लेकर विवाद हो सकता है। वहीं दाम्पत्य जीवन में भी संतान सुख की प्राप्ति होगी। पंचम भाव में बृहस्पति की स्थिति से संतान कार्य क्षेत्र में अच्छा कर सकेंगी। आपकी राशि के पंचम भाव में शनि विराजमान होंगे। आपका मन कार्य में नहीं लगेगा। अप्रैल से सितंबर के मध्य अपनी नौकरी में बदलाव कर सकते हैं। ये फैसला आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है। नौकरी पेशा, सितंबर से नवंबर के बीच अपने वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा सम्मान की प्राप्ति होगी। 20 नवंबर के बाद करियर में कई मौके प्राप्त होंगे। जनवरी, मार्च और मई आपके करियर के लिए उत्तम रहने वाला है। मनचाहा ट्रांसफर मिलने के योग बनेंगे। आपको धन लाभ भी होगा। व्यापारी के लिए 6 अप्रैल तक का समय बेहद अच्छा रहेगा। 15 सितंबर तक का समय आपके व्यापार के लिहाज से अच्छा नहीं होगा। इस दौरान आपको विशेष सावधानी बरतनी होगी। 15 सितंबर से 30 नवंबर के मध्य कोई बड़ा निवेश हो सकता है जिससे आपको फायदा पहुंचेगा। साल की शुरुआत आर्थिक तौर पर कमजोर रहेगी, लेकिन धीरे धीरे स्थितियों सुधार देखा जाएगा। मंगल का गोचर वर्ष की शुरुआत में आपकी राशि के अष्टम भाव में होने से आपकी आमदनी में बढ़ोतरी का मार्ग सुनिश्चित हो सकेगा। कई गुप्त तरीकों से धन लाभ होगा। राहु नवम भाव में रहेंगे, जिसके चलते आपको अचानक धन लाभ होगा। अप्रैल से सितंबर के दौरान आपके खर्चों में अचानक वृद्धि दर्ज की जाएगी। इस समय धन संबंधित मुनाफा रहने से ये आर्थिक तंगी नहीं महसूस होगी। सितंबर के बाद का समय काफी अच्छा रहेगा। इस समय आपको भाग्य का साथ मिलेगा। आपके लिए जनवरी और दिसंबर का महीना काफी अनुकूल रहेगा। मई में भी आपको कई विदेशी स्रोतों से धन कमाने के मौके प्राप्त होंगे। वर्ष 2021 शिक्षा के क्षेत्र में कुछ परेशानियां होने वाली है। आपको अपनी मेहनत पर ध्यान देने की आवश्यकता होगी। साल भर शनि आपकी राशि के पंचम भाव में रहेंगे। मेहनत अनुसार परीक्षा में अंक प्राप्त होंगे। छात्र जो किसी परीक्षा की तैयारी में है, उन्हें सफलता प्राप्त होगी। विदेश जाकर पढ़ाई करने का सपना देख रहे छात्रों के लिए अगस्त का महीना अच्छा रहने वाला है। मई का महीना भी छात्रों के लिए सबसे अच्छा रहेगा। इस समय शिक्षा में सफलता के कई अवसर मिलेंगे। पारिवारिक जीवन, साल का अंत आपके लिए अच्छा रहेगा। अप्रैल से सितंबर के बीच परिवार के किसी सदस्य से आपका झगड़ा हो सकता है। पारिवारिक संपत्ति से जुड़ा कोई विवाद उत्पन्न हो सकता है। आपके लिए इस विवाद से दूर रहना ही अच्छा रहेगा। परिवार में किसी मांगलिक कार्यक्रम का आयोजन होगा, जिससे घर का वातावरण अच्छा रहेगा। जनवरी, फरवरी, मई, जून और जुलाई का महीना विशेष अच्छा रहेगा। संतान को विदेश जाने का अवसर मिल सकता है। दाम्पत्य जीवन, जनवरी, फरवरी, मई, जुलाई और अगस्त का महीना सबसे ज्यादा अच्छा रहेंगे। इस वर्ष संतान विवाह होना भी संभव है। इस वर्ष प्रेम में सामान्य से बेहतर परिणाम मिलेंगे। साल की शुरुआत और दिसंबर का समय प्रेम समस्या से भरा होगा। जनवरी के अंत से फरवरी और फिर जून से जुलाई का महीना अनुकूल साबित होंगे। अक्टूबर से दिसंबर में आप अपने रिश्ते में गजब का आकर्षण महसूस करेंगे। जनवरी, मई और अक्टूबर आपके रिश्ते को मजबूती प्रदान करेगा। आपकी सेहत, यह वर्ष अच्छा रहेगा। इस वर्ष आपकी राशि के तीसरे भाव में केतु मौजूद रहेंगे और आपको छोटी मोटी बीमारियों से दूर रखने में मदद करेंगे। वर्ष के मध्य में गुरु बृहस्पति भी 6 अप्रैल से 15 सितंबर तक आपकी राशि के पंचम भाव में विराजमान होंगे। इस समय अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने की जरूरत होगी। लिए अप्रैल, अगस्त और सितंबर का सबसे ज्यादा चिंताजनक रहने वाला है। इस समय सेहत पर ध्यान दें। नौकरी के क्षेत्र में मिश्रित परिणाम देने वाला होगा। आपको किसी सहकर्मी से विवाद होने से बचाना। अप्रैल के बाद से सितंबर के मध्य नौकरी में बदलाव का अवसर प्राप्त होगा। नौकरी बदलाव के लिए प्रयास सफल होंगे। नई नौकरी नई चुनौतियां देगी, लेकिन आपका पद और वेतन दोनों अधिक हो सकते हैं, जो आपको संतुष्टि देंगे और आप मन लगाकर काम करेंगे। सितंबर से नवंबर के बीच कोई पुरस्कार दिलवा सकता है। बिजनेस, वर्ष की शुरुआत बेहद अनुकूल रहेगी। बिजनेस का विस्तार होगा। यह समय आपको एक कुशल व्यवसायी बनाएगा। बेहद सावधानी रखते हुए अपने काम को करें।
15 सितंबर के बाद कुछ बड़े फैसले बिजनेस के लिए गेम चेंजर साबित होंगे। संतान से वर्ष 2021 में आपको संतुष्टि मिलेगी। आपकी संतान पढ़ाई के क्षेत्र में अच्छा करने में कामयाब हो सकती है। पढ़ाई के सिलसिले में विदेश में भी सफलता मिल सकती है। इस साल आपको संतान विवाह करने का सौभाग्य प्राप्त हो सकता है। वर्ष 2021 आपकी संतान की प्रगति के लिए एक उत्तम वर्ष साबित होगा। वर्ष 2021 आपको आर्थिक तौर पर सफल बनाने का प्रयास करेगा। वर्ष की शुरुआत कमजोर रहेगी। आपके खर्चे होंगे जिन्हें आपको करना भी होगा। इसी समय कुछ स्थितियों आपको गुप्त धन प्रदान कर सकती है। अप्रैल से सितंबर और 10 नवंबर से दिसंबर का समय खर्चों में वृद्धि का समय होगा। धन को सही तरीके से निवेश करते हुए उसकी वृद्धि का प्रयास करना होगा। एस्ट्रो गाइड चैनल को सब्सक्राइब करें। तुला राशि वर्ष 2021 बहुत सारे बदलाव लेकर आने वाला है। इस वर्ष करियर में आपको सफलता मिलने से उन्नति होगी। व्यापार कर रहे तुला राशि को सावधानी बरतनी होगी। राहु केतु आर्थिक जीवन में मिले जुले परिणाम देंगे। धन भी तेजी से खर्च होगा। छात्रों के लिए वर्ष 2021 लाभकारी होगा। आप पढ़ाई में बेहतर प्रदर्शन दे पाने में सफल होंगे। विदेश जाने का अवसर मिलेगा। ग्रहों की दृष्टि पारिवारिक जीवन को प्रभावित कर कुछ तनाव दे सकती है। परिवार में विवाद संभव है। भाई बहन के लिए ये समय अच्छा रहेगा। माता की सेहत की समस्या होगा। वैवाहिक जीवन में कम अच्छे फलों की प्राप्ति होगी। ससुराल पक्ष से विवाद हो सकता है। संतान उन्नति करेगी और उन्हें अपने भाग्य का साथ मिलेगा। इस वर्ष प्रेमी के साथ सुंदर समय बिताने का मौका मिलेगा। अपने प्रेमी के साथ यात्रा पर जा सकते हैं। स्वास्थ्य चिंता पूर्ण रहने वाला है। अष्टम और द्वितीय भाव में राहु केतु की आपकी सेहत को प्रभावित करेगी। करियर में आप अपना बेहतर प्रदर्शन दे पाने में सफल होंगे। जून से जुलाई के बीच मंगल गोचर करते हुए आपकी राशि से दशम भाव में होंगे। आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। कार्य में आपको भाग्य का साथ मिलेगा। मंगल आपके क्रोध में भी वृद्धि करेगा, जिससे आपका सहकर्मियों से विवाद संभव है। 6 अप्रैल को गुरु बृहस्पति का गोचर आपकी राशि पर पड़ेगा, जिससे नौकरी बदलने से सफलता मिलेगी। इस समय आपकी ट्रांसफर अपनी इच्छा अनुसार संभव है। आपकी यह नौकरी काफी बेहतर सिद्ध होगी। इसका प्रभाव आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करेगा। इस वर्ष कई नए निवेशक के साथ बिजनेस होगी। फरवरी से अप्रैल पार्टनरशिप के लिए परेशानी भरा हो सकता है। सितंबर माह में विदेश जाने का अवसर प्राप्त होगा। अप्रैल से मई का समय आपके करियर में तेजी देखने को मिलेगी। आपका आर्थिक जीवन साल की शुरुआत में अच्छी रहेगी। मार्च, जून, जुलाई और अगस्त में आपको धन लाभ होगा। राहु आपकी अष्टम भाव में होगा, जो आपसे धन खर्च कराएगा। छात्रों को इस वर्ष अनुकूल परिणाम प्राप्त होंगे। अप्रैल से सितंबर शिक्षा के क्षेत्रों में भाग्यवान साबित होगा। आपका मन पढ़ाई में लगेगा। शनिदेव आपको अपनी मेहनत का फल इस वर्ष देंगे। उच्च शिक्षा के लिए यह वर्ष अच्छा रहेगा। आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। इस वर्ष अगस्त माह का समय छात्रों के लिए विशेष महत्वपूर्ण रहने वाला है। आप अपनी मेहनत के दम पर अच्छे अंक हासिल करने में कामयाब होंगे। आपको विदेश के किसी अच्छे कॉलेज में उच्च शिक्षा हासिल करने का अवसर अगस्त में मिलेगा। वर्ष 2021 आपके पारिवारिक जीवन के लिए ज्यादा अनुकूल नहीं रहने वाला है। इस वर्ष शनि आपकी राशि से चौथे भाव में रहेंगे। आपको काम की अधिकता के चलते पारिवारिक दूरी या लड़ाई होने के भी योग बनेंगे। परिवार से मनमुटाव संभव है। यह साल माँ के स्वास्थ्य के लिहाज से बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। वर्ष के मध्य में परिवार के लिए समय अच्छा रहेगा। अप्रैल में परिवार में शांति नजर आएगी। 15 सितंबर से 20 नवंबर के मध्य में किसी पैतृक संपत्ति पर आप धन खर्च करेंगे। भाई बहनों के सहयोग की प्राप्ति होगी। आपके शादीशुदा जीवन के लिए यह साल ज्यादा अनुकूल नहीं रहेगा। साल की शुरुआत में ही मंगल आपके सप्तम भाव में होंगे। आपके और जीवन साथी के रिश्ते में कुछ कड़वाहट होगी। फरवरी से लेकर अप्रैल महीने के मध्य तक का समय आपके ससुराल पक्ष से आपका किसी बात को लेकर विवाद होगी। अप्रैल से मई तक वैवाहिक जीवन अच्छा दिखाई दे रहा है। जून के महीने आपका ससुराल पक्ष से विवाद संभव है। संतान के लिए यह वर्ष बेहतर रहने वाला है। अप्रैल के महीने में कार्य क्षेत्र में सफलता मिलने से संतान खुश होगी। उन्हें अपनी पढ़ाई में भी सफलता मिलेगी। वर्ष 2021 प्रेम जीवन काफी अच्छा रहने वाला है। प्रेम में सफलता मिलेगी। प्रेम विवाह में बंधने के योग बनेंगे। अप्रैल से सितंबर आपके प्रेम जीवन में खुशियां लेकर आएगा।
आपके लिए प्रेम जीवन 2021 काफी अच्छा रहने वाला है। स्वास्थ्य वर्ष 2021 में ज्यादा अच्छा दिखाई नहीं दे रहा है। इस वर्ष आपको सावधानी बरतने की जरूरत होगी। कोई रोग आपको परेशान कर सकता है। राहु केतु आपकी राशि के अष्टम और दूसरे भाव में उपस्थित होंगे, जो आपके स्वास्थ्य को प्रभावित करेंगे। इस वर्ष कोई बड़ा रोग आपको परेशान नहीं करेगा। मार्च से अप्रैल में आपको अपना विशेष ध्यान रखना होगा। नौकरी के लिए यह वर्ष अनुकूल रहेगा। आपके वरिष्ठ अधिकारियों की नजर में आपकी स्थिति मजबूत होगी। आप अपनी नौकरी में अच्छा पद प्राप्त कर पाने में कामयाब हो सकते हैं। जून से जुलाई का समय आपके लिए अनुकूल रहेगा। इस समय अच्छी पदोन्नति मिल सकती है। यदि आप अपनी नौकरी को बदलना चाहें तो आपके प्रयास सफल हो सकते हैं। सभी के साथ कार्यक्षेत्र में अच्छा व्यवहार करना आपके लिए लाभदायक रहेगा। बिजनेस करने वाले लोगों को इस वर्ष एक नियमबद्ध तरीके से काम करना आपको ऊंचाइयों पर पहुंचा सकता है। इस साल निवेश करने के अनेक मौके मिलेंगे। वर्ष की शुरुआत थोड़ी कमजोर होगी। अप्रैल के बाद से स्थिति अनुकूल रहेगा। अप्रैल से मई का समय बढ़िया रहेगा। वर्ष के अंतिम 2 महीने अच्छा रिटर्न देकर जाएंगे। सितंबर के महीने में बिजनेस के सिलसिले में लंबी यात्रा पर जाना पड़ सकता है। संतान को लेकर थोड़े चिंतित रहेंगे। वर्ष की शुरुआत संतान स्वास्थ्य समस्याएं परेशान कर सकती हैं, लेकिन बृहस्पति का गोचर पंचम भाव में संतान के लिए अच्छा समय रहेगा। यदि संतान नौकरी करते हैं या अपना काम करते हैं तो उनकी उन्नति के कई मार्ग खोलेगा। देव गुरु बृहस्पति की कृपा से धन की कमी नहीं होगी। इस साल अप्रैल से सितंबर के बीच आप कोई अपना पुराना लंबे समय से चला आ रहा कर्ज चुकाने में कामयाब हो सकते हैं। अष्टम भाव में राहु और द्वितीय भाव में केतु खर्चे समय समय पर करवाती रहेगी। एस्ट्रो गाइड चैनल को सब्सक्राइब करें। वृश्चिक राशिफल 2021 नया साल बहुत से बदलाव लेकर आने वाला है। करियर में कुछ परेशानियां आ सकती हैं। शनि आपके तीसरे घर में रहेंगे। आपको पहले से अधिक मेहनत करने होगी। आपके स्वभाव में बेहद आलस्य दिखाई देगा। आपका आलस आपके कार्यक्षेत्र में चुनौतियां लेकर आएगा। शुरुआती 6 महीनों में कार्य पर ध्यान देने की जरूरत होगी। जुलाई के बाद स्थितियां बेहतर होगी। अगस्त आपके लिए अच्छा रहेगा। आपको अच्छी सफलता प्राप्त होगी। जुलाई का महीना ट्रांसफर के लिए अच्छा रहेगा। साल के अंत में विदेश जाने का मौका मिल सकता है। व्यापारी के लिए 2021 की शुरुआत अच्छी रहेगी। मार्च से अक्टूबर का महीना आपके लिए भाग्यशाली रहने वाला है। आपकी मुलाकात कई नए निवेशकों से होगी, जिससे आपको फायदा पहुंचेगा। वर्ष 2021 में आपके खर्चों में वृद्धि होगी। आपका किसी से प्रॉपर्टी या धन को लेकर वाद विवाद संभव है। इसके बाद आपको धन लाभ होने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। यदि धन से जुड़ा कोर्ट कचहरी में कोई मामला निलंबित पड़ा था तो इस वर्ष उसका फैसला आपके पक्ष में आ सकता है। धन लाभ होने के साथ आपके खर्चों में वृद्धि रहेगी। आपकी आर्थिक स्थिति वर्ष 2021 में मजबूत रहेगी। अप्रैल से लेकर सितंबर का मध्य कुछ परेशानी भरा साबित होगा। घर परिवार पर खर्च होगी। घर में किसी मांगलिक कार्यक्रम हो सकता है। जुलाई और अगस्त आपके लिए लाभदायक साबित होगा। 2021 शिक्षा में छात्रों को अधिक मेहनत करने होगी। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों को परीक्षा में सफलता मिलेगी। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में छात्रों को जनवरी से अप्रैल तक काफी अच्छे फल प्राप्त होंगे। आपको किसी अच्छी जगह दाखिले हो सकता है। पारिवारिक जीवन में कुछ चुनौतियां होगी। ग्रहों की दृष्टि आपके पारिवारिक जीवन को प्रभावित करने वाली है। माता पिता की स्वास्थ्य आपको तनाव देगी। जनवरी से लेकर फरवरी के मध्य तक पिता की सेहत में गिरावट होगी। अप्रैल से सितंबर और फिर 20 नवंबर से साल के अंत तक आपके लिए अनुकूल रहने वाला है। आपको अपने भाई बहनों का साथ मिलेगा। घर परिवार में मांगलिक कार्यक्रम का आयोजन होने से घर में सुख शांति रहेगी। 15 सितंबर से 20 नवंबर के बीच पिता का स्वास्थ्य फिर खराब हो सकता है। इसके पीछे का कारण उनका मानसिक तनाव होगा। 2021 यह वर्ष शादीशुदा जातकों के जीवन में कई उतार चढ़ाव लेकर आने वाले हैं। राहु आपकी राशि से इस वर्ष सप्तम भाव में होंगे, जिससे आपको वैवाहिक जीवन में कष्ट संभव है। 22 फरवरी से 14 अप्रैल का समय वैवाहिक जीवन के लिए थोड़ा तनावपूर्ण रहेगा। आपका अपने जीवन साथी के साथ किसी बात को लेकर विवाद होगा। आप दोनों के बीच कहासुनी होती होगा। इस समय अपनी सेहत का ध्यान रखना होगा।
मईका में सूर्य का गोचर आपके सप्तम भाव में राहु के साथ होगा और आपका वैवाहिक जीवन भी प्रभावित होगा। अच्छा होगा अपने जीवन साथी के साथ बैठकर हर विवाद को सुलझाएं। जनवरी माह से अक्टूबर का महीना आपके दाम्पत्य जीवन बेहतर होगा। आपकी संतान को उन्नति मिलेगी। संतान कार्य में बेहतर प्रदर्शन करती आएगी। आपके और संतान के बीच प्यार बढ़ेगा। अगस्त का महीना शादीशुदा जीवन के लिए अच्छा रहने वाला है। इस समय आप जीवन साथी के साथ यात्रा पर जा सकते हैं। आपकी संतान सितंबर से नवंबर में कोई बड़ी उपलब्धि हासिल करने में सफल रहेगी। वृश्चिक राशि वालों के लिए राशिफल 2021 उतार चढ़ाव भरी रहेगी। शनि की दृष्टि 5वें भाव में होने से कुछ परेशानी आ सकती है। हालांकि प्रेम इस वर्ष और गहरा होगा। सिंगल जातकों को अभी और इंतजार करना पड़ सकता है। अप्रैल और सितंबर का माह आपके लिए थोड़ा प्रतिकूल रहेगी। आप दोनों को किसी कारणवश एक दूसरे से दूर जाना पड़े, ऐसे में जब समय मिले। मार्च में शुक्र ग्रह का गोचर पंचम भाव में होने के कारण मार्च से अप्रैल का समय प्रेमी जोड़ों के लिए अच्छा रहेगा। अप्रैल के अंत से कुछ विवाद उभरने लगेंगे। सितंबर से प्रेम विवाह का योग दर्शा रहा है। वृश्चिक राशिफल 2021 स्वास्थ्य के नजरिए से यह वर्ष आपको मिश्रित परिणाम देगा। इस वर्ष आपकी सेहत सामान्य ही रहेगी। केतु का प्रभाव आपको बीच बीच में शारीरिक कष्ट प्रदान करता रहेगा। इस साल आपको होने वाले रोग लंबे समय तक परेशान कर सकते हैं। ऐसे में किसी भी बीमारी को नजरअंदाज न। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई का महीना आपके लिए कमजोर सिद्ध हो सकता है। नौकरी के लिए यह वर्ष बेहद सावधानी से कदम बढ़ाने वाला होगा। जॉब में कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है और वर्ष मेहनत करने से अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी। मानसिक तनाव से दूर रहकर काम करना, आलस्य का त्याग करना और एकनिष्ठ होकर काम करना ही आपको सफल बनाएगा। वर्ष का मध्य आपको अपनी जॉब में बेहतर नतीजे होंगे। जून, जुलाई के महीने में नौकरी में स्थानांतरण के योग बन सकते हैं। नौकरी के सिलसिले में वर्ष के अंतिम महीनों में विदेश जाने में सफलता मिल सकती है। वृश्चिक राशि के बिजनेस यह वर्ष उतार चढ़ाव से भरा रहेगा। वर्ष की शुरुआत में राहु आपके सप्तम भाव में होंगे और बृहस्पति और शुक्र की दृष्टि होगी। यह समय बिजनेस ऊंचाई प्राप्त करेगा। ध्यान देकर काम करना होगा। अप्रैल के मध्य से आपको बिजनेस में कुछ नए लोगों को साथ में जोड़ना होगा, तभी आप लाभ उठा पाएंगे। सही रणनीति बनाकर काम करेंगे तो बिजनेस ठीक ठाक चलेगा। आपके बिजनेस के लिए इस वर्ष के दौरान अक्टूबर का महीना बेहतरीन रहेगा और दिसंबर में भी हल्का फुल्का फायदा हो सकता है। यह वर्ष आपके लिए अच्छे प्रॉपर्टी के संकेत दिखा रहा है। अप्रैल से सितंबर के बीच प्रॉपर्टी खरीदने में सफलता मिल सकती है। सितंबर से नवंबर के बीच में प्रॉपर्टी खरीदने से बचें और वर्ष की शुरुआत में भी प्रॉपर्टी खरीदने से बचना ही ज्यादा अच्छा होगा। इस दौरान प्रॉपर्टी के साथ कुछ समस्याएं हो सकती हैं। 20 नवंबर के बाद से स्थितियां बेहतर रहेंगी और प्रॉपर्टी खरीदने में आपको सफलता मिल सकती है। वाहन खरीदने के उद्देश्य से इस वर्ष में फरवरी से मार्च का समय अनुकूल रहेगा। आपकी संतान के अंदर आलस्य की मात्रा बढ़ सकती है, जिस पर आपको ध्यान देना होगा। वर्ष का मध्य बेहतरीन रहेगा। पढ़ाई में अच्छे परिणाम होंगे और उन्हें सुख की अनुभूति होगी। मानसिक तनाव से मुक्त रहेंगे। पढ़ाई पर एकाग्रता रख पाने से अच्छी मेहनत करेंगे। प्रतियोगी परीक्षाओं में अच्छी सफलता मिल सकती है। वर्ष 2021 अनुकूलता दिखाता है और आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। आपको धन लाभ के प्रबल अवसर बनेंगे। बृहस्पति देव की दृष्टि आपके सप्तम, नवम और एकादश भाव पर रहेगी, जो आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाएगा। आपके पास लाभ के अवसर आएंगे। आपके पास धन लाभ का अवसर भी होगा। शनि देव की दृष्टि द्वादश भाव पर होने से कुछ खर्चे रहेंगे, लेकिन आप अच्छी आमदनी प्राप्त करने में सफल रहेंगे। एस्ट्रो गाइड चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वर्ष 2021 शनि और गुरु देव की शुभ दृष्टि करियर में भरपूर सफलता करेगी। आपकी उन्नति के साथ साथ मान सम्मान में भी वृद्धि होगी। आपको मनचाहा ट्रांसफर मिल सकता है। इस वर्ष आपको कार्यक्षेत्र के काम से विदेश जाने का अवसर भी प्राप्त होगा। शनि देव आपका आर्थिक जीवन मजबूत करने के साथ साथ आपको धन लाभ कराएंगे। केतु का प्रभाव आपके खर्चे बनाए रखेगा। उधारी पर दिया हुआ धन वापस, प्रॉपर्टी विवाद खत्म होगा। शिक्षा के क्षेत्र में धनु राशि राहु के शुभ प्रभाव के चलते हर विषय को समझने में सफल होंगे। पारिवारिक जीवन अनुकूल रहने वाला है। आपको पारिवारिक सुख मिलेगा। साथ ही माता पिता की सेहत में सुधार भी आएगा। ग्रहों की दशा आपके परिवार में किसी मांगलिक कार्यक्रम का आयोजन कराएगी।
जिससे घर में खुशहाली देखने को मिलेगा। शुरुआत में जीवन साथी की सेहत खराब होगी। वर्ष 2021 आपको प्रेम जीवन में परेशानी होगा, आप दोनों के बीच विवाद संभव है। इस वर्ष आप खुद को बेहद सेहतमंद महसूस करेंगे। छाया ग्रह बीच बीच में कुछ कष्ट देने का प्रयास करेंगे। वर्ष 2021 धनु राशि के करियर में अनुकूल फल लेकर आ रहा है। आपको कार्यक्षेत्र में भरपूर सफलता मिलेगी। वरिष्ठ अधिकारी आपको सहयोग करेंगे, आपकी तरक्की होगी तथा धन लाभ होगा। आपके लिए ग्रहों की शुभ स्थिति के कारण जनवरी, मई, जून, अगस्त, सितंबर और दिसंबर शुभ रहने वाला है। आप अपने हर कार्य में पहले से अधिक मेहनत करते हुए उसे समय से पहले पूरा करने में सक्षम रहेंगे। मई और अगस्त का महीना आपके स्थान परिवर्तन के लिए बेहद अच्छा दिखाई दे रहा है। नवंबर में आपको कार्य से संबंधित विदेश यात्रा पर जाने का अवसर मिलेगा, जिससे आपको अच्छे फलों की प्राप्ति होगी। मई और जून के माह में आपकी पदोन्नति संभव है। व्यापारी को भी अच्छे परिणाम मिलेंगे। पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे जातकों को सहयोगी का साथ मिलेगा, जिससे उन्हें अपार सफलता मिलेगी। विदेशों से भी लाभ करने में आप सफल रहेंगे। वर्ष 2021 धनु राशि के आर्थिक जीवन में परिवर्तन लेकर आने वाला है। इस पूरे वर्ष शनि आपके दूसरे भाव में स्थित रहते हुए आपके आर्थिक जीवन को मजबूत करेंगे। आपको अपार धन की प्राप्ति होगी। जनवरी के अंत से जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर का माह शुभ साबित होगा। आपको भाग्य का साथ मिलेगा। आपकी आमदनी में भी लगातार वृद्धि दर्ज की जाएगी। आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और आपको मानसिक तनाव से मुक्ति मिलेगी। छाया ग्रह केतु साल भर आपके द्वादश भाव में रहेंगे। आपको बीच बीच में कुछ खर्चे आपको परेशान करेंगे। दिसंबर के आखिर में आपके लगातार बढ़ते खर्चे आपको तनाव देने की कोशिश करेंगे। इसलिए आपके लिए बेहतर यही होगा कि अपने धन को पहले से ही संचय करके चले। शिक्षा के क्षेत्र में धनु राशि को भरपूर सफलता मिलेगी। आपको वर्ष भर मेहनत का फल मिलेगा। राहु आपकी राशि से छठे भाव में होने पर आपको प्रतियोगी परीक्षा में सफलता मिलेगी। राहु की शुभ स्थिति आपके लिए भाग्यशाली रहने वाली है। शुरुआत से ही शनि भी आपके दूसरे भाव में बृहस्पति के साथ युति करेंगे। परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों को सफलता मिलेगी। जनवरी, अप्रैल से मई के और सितंबर उच्च शिक्षा के लिए शुभ होगा। आपको विषय को समझने में कोई कठिनाई नहीं आएगी। ग्रहों की शुभ दृष्टि आपका दाखिला किसी विदेशी कॉलेज में कराने का कार्य करेगी। फरवरी और मार्च के महीने में आपको थोड़ा सावधान रहने की जरूरत होगी। इस समय में ग्रह आपका ध्यान भ्रमित करने की कोशिश करेंगे। इस साल बीच बीच में आपकी सेहत आपकी पढ़ाई में बाधा बन सकती है। पारिवारिक जीवन इस वर्ष अच्छा रहेगा। परिवार में चल रहा विवाद खत्म होगा। चौथे घर में शनि की दृष्टि परिवार में भाईचारे में बढ़ोतरी करेगी। घर में धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन होगा। घर में मांगलिक कार्यक्रम का आयोजन होगा। यदि परिवार में कोई सदस्य विवाह योग्य है तो उसका विवाह इस वर्ष संपन्न हो सकता है। ग्रहों की चाल आपके लिए अनुकूल रहेगी। घर में किसी नए मेहमान के आगमन के योग है। आपके भाई बहनों के लिए ये वर्ष अच्छा रहेगा। आपको पिता का सेहत में सुधार इस समय देखने को मिलेगा। धनु राशिफल 2021 शादीशुदा जातकों के लिए ये वर्ष अच्छा रहेगा। शुरुआत में जीवन साथी का स्वास्थ्य कुछ परेशान कर सकता है। आप इस समय उनके साथ खड़े नजर आएंगे। समय के साथ उनकी सेहत में सुधार आ सकेगा। जनवरी के पहले सप्ताह में आपके दाम्पत्य जीवन में प्रेम बढ़ेगा। मार्च के महीने में आपको परिवार के साथ किसी यात्रा पर जाने का अवसर मिलेगा। इस दौरान अपने और जीवन साथी के बीच नजदीकी आएगी। दाम्पत्य जीवन में अप्रैल के महीने से कुछ उथल पुथल मच सकती है, जिसके चलते अप्रैल और मई का महीना भी थोड़ा परेशान करेगा। इस समय मंगल आपकी राशि के सप्तम भाव में होगा, जिससे आपका गुस्सैल रवैया आपके शादीशुदा जीवन को प्रभावित करेगा। इस समय जीवन साथी की सेहत भी खराब हो सकती है। साथ ही संतान को भी अपनी पढ़ाई लिखाई में परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। आपको उनके साथ हमेशा खड़े रहने की आवश्यकता होगी। बावजूद इसके साल 2021 अच्छा रहेगा। संतान अपने हर क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन करेगी, जिससे आपको भी खुशी होगा। 2021 के अनुसार धनु राशि का प्रेम जीवन इस वर्ष ज्यादा प्रभावित रहने वाला है। आपको अपने प्रेमी से प्रेम मिलेगा। साल की शुरुआत में मंगल की पंचम भाव में स्थिति प्रेम जीवन में टकराव बढ़ने वाली रहेगी। इस समय ज्यादा आप भावुक होंगे। फरवरी के महीने में आप उनके साथ किसी यात्रा पर जाने का प्लान कर सकते हैं। अप्रैल, जुलाई और सितंबर का महीना आपके प्रेम जीवन के लिए अच्छा होगा। मार्च का महीना आप दोनों के बीच में विवाद लेकर आ सकता है। ऐसे में आपको थोड़ा संयम रखने की जरूरत होगी। धनु राशिफल 2021 आपका स्वास्थ्य
जीवन पिछले वर्ष के अनुसार बेहतर होगा, आपको कोई बड़ा रोग इस वर्ष नहीं होगा। स्वास्थ्य यह वर्ष सबसे बेहतर रहेगा। नौकरी पेशा धनु राशिफल को अपने कार्य क्षेत्र में सफलता मिलने के योग बनेंगे। आपको अपने वरिष्ठ अधिकारियों और अपने साथ काम करने वाले लोगों का पूरा सहयोग प्राप्त। आप अपने आप को कार्य क्षेत्र में स्थापित कर पाने में पूरी तरह से कामयाब होंगे। वर्ष की शुरुआत और मई जून में और अगस्त सितंबर तथा दिसंबर के दौरान अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। इस दौरान आपको अच्छे पद की प्राप्ति और तनख्वाह में वृद्धि होने के प्रबल संकेत रहेंगे। आप सफलता महसूस करेंगे। यदि आप नौकरी बदलना चाहें या नौकरी में ट्रांसफर चाहें तो उसके लिए अगस्त का महीना में प्रयास कर सकते हैं। जिनकी नौकरी किसी मल्टीनेशनल कंपनी में है, उन्हें नवंबर के महीने में विदेश जाने में सफलता मिल सकती है। वर्ष 2021 आपके लिए सफलतादायक रहेगा और आप अपनी जॉब में ऊपर उठेंगे। बिजनेस करने वाले के लिए वर्ष की शुरुआत बेहद अनुकूल रहेगी। मार्केट में आपकी गुडविल मजबूत होगी जो आपको बिजनेस में लाभ देगी। अप्रैल से लेकर सितंबर तक का समय बिजनेस को मजबूती देने वाला रहेगा। बिजनेस के सिलसिले में आपके अनेक यात्राएं होंगी। सितंबर से नवंबर के बीच कुछ समस्याएं आ सकती हैं, लेकिन आप अपने अनुभव और कार्यकुशलता की बदौलत उन चुनौतियों से पार पा लेंगे। नवंबर के मध्य से दिसंबर का समय बेहद अनुकूल। इस वर्ष आप संपत्ति बनाने में कामयाबी हासिल कर सकते हैं। आपने जो धन जोड़ कर रखा है उसी से आप अपनी प्रॉपर्टी प्राप्त कर पाएंगे। मकान लेने की इच्छा पूरी हो सकती है और आपको अच्छा लाभ भी मिलेगा। वर्ष के मध्य में आप अपनी किसी प्रॉपर्टी को बेचकर कोई अन्य प्रॉपर्टी खरीदे। जनवरी से मार्च और उसके बाद अक्टूबर का महीना संपत्ति खरीदने के दृष्टिकोण से अनुकूल रहेगा। मार्च से अप्रैल के बीच आप कोई बेहद खूबसूरत वाहन खरीद सकते हैं जो आपके स्टेटस में 4 चांद लगाएगा। संतान के दृष्टिकोण से वर्ष की शुरुआत थोड़ी कमजोर रहेगी। 22 फरवरी से 14 अप्रैल के बीच ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी। इस समय वो प्रतियोगिता में सफल हो सकते हैं, लेकिन उनको स्वास्थ्य संबंधित बड़ी पीड़ा हो सकती है। उनका ध्यान रखें और उनकी संगति पर भी ध्यान दें। इसके बाद का समय अनुकूल रहेगा और उन्हें अच्छे परिणाम मिलेंगे। शिक्षा के क्षेत्र में भी वे अपनी मेहनत से आगे बढ़ेंगे। उन्हें अप्रैल से सितंबर के बीच कार्य क्षेत्र में कोई उपलब्धि होगा। वर्ष 2021 आपके लिए आर्थिक तौर पर अनुकूल दिखाई देता है। ज्यादातर समय आप अपने खर्चों से दूर रहकर आमदनी को जोड़ पाने में सफल रहेंगे। आपके लिए वर्ष की शुरुआत थोड़ी कमजोर जरूर रहेगी, लेकिन जनवरी के अंत से आगे का समय अच्छा रहेगा। जुलाई से अक्टूबर के बीच का समय आपको आर्थिक तौर पर मजबूती प्रदान करेगा। आपके पास धन आएगा, लेकिन आपका कोई ना कोई खर्चा पूरे वर्ष बना रहेगा। फरवरी से मार्च के बीच खर्चों में तेजी आएगी। एस्ट्रो गाइड चैनल को सब्सक्राइब करें। मकर 2021 करियर अच्छे होंगे। आपकी राशि में शनि और गुरु बृहस्पति की युति आपको भाग्य का साथ प्रदान करेगी। अपने करियर में लगातार आगे बढ़ते जाएंगे। इस वर्ष आपको धन से जुड़ी कई परेशानियां आने वाली हैं। साल की शुरुआत जितनी कठिन होगी, साल का अंत आर्थिक रूप से उतना ही उत्तम रहने वाला है। राहु वर्ष के मध्य में आपको धन लाभ के कई अवसर देंगे। आपको इस वर्ष अपने खर्चों पर लगाम लगाने होगी। विद्यार्थियों को मेहनत का राहु अच्छा फल देंगे। पारिवारिक जीवन में इस साल आपको मिश्रित फलों की प्राप्ति होगी। जहां शुरुआती महीनों में मंगल की चतुर्थ भाव में उपस्थिति के कारण पारिवारिक सुख की कमी महसूस होगी, तो वहीं धीरे धीरे समय के साथ स्थितियां बेहतर बनती भी दिखाई देंगी। मंगल आपको पारिवारिक जीवन में कष्ट देंगे। गुरु बृहस्पति के कुंभ में गोचर के दौरान आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। विवाहित जातक इस वर्ष थोड़े कम अच्छे फलों की प्राप्ति होगी। शनि देव की दृष्टि आपको शादीशुदा जीवन में कई चुनौती देने का कार्य करेगी। मंगल का गोचर सप्तम भाव में आपका साथी के साथ विवाद संभव है। संतान पक्ष के लिए समय अच्छा रहेगा। प्रेम के लिए ये वर्ष अच्छा है। पंचम भाव में राहु आपको प्रेम में सफल कराएगी। आप दोनों शादी का फैसला भी ले सकते हैं। आपके लिए जनवरी, फरवरी, अप्रैल और मई का समय सबसे ज्यादा अच्छा रहेगा, लेकिन मार्च, जुलाई और अगस्त में कुछ छोटा मोटा विवाद प्रेमी संग संभव है। शनि की शुभ स्थिति आपके स्वास्थ्य को सकारात्मक रूप से प्रभावित करने वाली है। आप इस वर्ष खुद को सेहतमंद महसूस करेंगे। कोई पुराना रोग भी खत्म हो जाएगा। आप तनाव मुक्त होकर कार्य को करते दिखाई देंगे। आपको कार्यक्षेत्र में मेहनत करने की जरूरत होगी। शनिदेव पूरे वर्ष आपकी राशि में होंगे। आपको मेहनत के अनुसार अच्छे परिणाम तो मिलेंगे।
इसके साथ ही गुरु बृहस्पति भी शनि देव के साथ आपकी राशि में ही विराजमान होकर युति बनाएंगे, जिससे आपको मेहनत का अधिक से अधिक अच्छा परिणाम मिलेगा। शनि और गुरु बृहस्पति की इस युति से आपको अपने करियर में उन्नति मिलेगी और भाग्य का साथ मिलने से आप कार्य क्षेत्र में हर ऊंचाई हासिल करने में सफल होंगे। पूरा वर्ष आपके लिए अच्छा रहेगा। अप्रैल से सितंबर के मध्य अधिक मेहनत करनी होगी। किसी लंबी यात्रा पर जाने का अवसर मिलेगा। आपको इस यात्रा पर जनवरी माह में जाना पड़े। इस दौरान आप अच्छा लाभ करने में सफल रहेंगे। आपको किसी भी तरह की गैर कानूनी गतिविधियों से खुद को दूर रखते हुए सावधान रहकर चलने होगी। व्यापारी के लिए समय अच्छा रहेगा, उन्हें भाग्य का साथ मिलेगा। मकर राशि के आर्थिक जीवन में कम अनुकूल फल प्राप्त होंगे। साल की शुरुआत आपके लिए अच्छी नहीं होगी। आपके खर्चों में वृद्धि होगी। ग्रहों की स्थिति इस वर्ष सबसे ज्यादा आपके आर्थिक जीवन को प्रभावित करेगी। जनवरी और अगस्त का महीना आपके लिए कष्टदायक रहेंगे। आर्थिक स्थिति कमजोर होने से निजी जीवन प्रभावित होगा। इस वर्ष किसी को भी उधारी पर पैसा देने से बचें। अगस्त के बाद स्थिति में कुछ परिवर्तन आएगा। आपके पंचम भाव में राहु धन कमाने के लिए कई रास्ते आपके लिए खुलेंगे। धन को संचय करने की प्रयास करें। 6 अप्रैल से 15 सितंबर का समय और फिर 20 नवंबर से वर्ष के अंत का समय लाभकारी रहेगा। आपको अनेकों स्रोतों से लाभ होगा। गुरु बृहस्पति आपकी प्रथम भाव से द्वितीय भाव में प्रवेश करेंगे। आर्थिक तंगी दूर होंगी और आप धन कमाने में सक्षम महसूस करेंगे। शिक्षा में मकर राशि वाले को 2021 में अच्छे होगी। राहु पंचम भाव में आपको अच्छे फल देगा। आपको मेहनत का लाभ मिलेगा। राहु विद्यार्थियों को पढ़ाई लिखाई में तेज बनाएगी। आप कार्य में सफल होंगे। फरवरी से अप्रैल के बीच मंगल के पंचम भाव में गोचर से राहु के साथ युति होगी। आपको शिक्षा के क्षेत्र में परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। जनवरी और मई का महीना महत्वपूर्ण रहने वाला है। अपने मन को एकाग्रित रखते हुए किसी गलत संगति में समय को बर्बाद न करें। जनवरी, फरवरी, अगस्त और दिसंबर का महीना छात्रों के लिए शुभ रहेगा। किसी विदेशी कॉलेज से शुभ समाचार प्राप्त हो सकता है। अप्रैल, सितंबर और नवंबर का महीना भी आपके लिए अच्छा है। इस वर्ष अपने पारिवारिक जीवन में कई परिवर्तनों हो सकता है। साल की शुरुआत में मंगल आपकी राशि से चतुर्थ भाव में होंगे। आपकी माता को स्वास्थ्य कष्ट संभव है। आपको मानसिक चिंताएं हो सकता है। शनि के आपकी राशि में प्रथम भाव में होने से प्रॉपर्टी खरीदने के योग बनेंगे। इस वर्ष शनि देव संपत्ति की प्राप्ति कराएंगे। स्थिति कुछ सामान्य नजर आएगी। घर में मांगलिक कार्यक्रम का आयोजन हो सकता है। मार्च से स्थितियां बेहतर होंगी। परिवार में खुशी का माहौल नजर आएगा। अप्रैल में बृहस्पति कुंभ में विराजमान होने पर आपके दूसरे भाव में प्रवेश करेंगे, जो कुटुंब भाव होता है। आपको परिवार का सहयोग मिलेगा। माता पिता से भी आपके संबंधों में मधुरता आएगी। घर में कोई सदस्य विवाह योग्य है तो साल के अंत में उनका विवाह हो सकता है। घर में खुशहाली का माहौल बना रहेगा। परिवार में संतान जन्म के कारण खुशियां मनाए जाने के शुभ संयोग बनेंगे। वर्ष 2021 आपके वैवाहिक जीवन में अनुकूल फल लेकर आ रहा है। आपकी राशि के स्वामी ग्रह शनि आपकी राशि के प्रथम भाव में होते हुए सप्तम भाव पर दृष्टि डालेंगे। दाम्पत्य जीवन में कुछ तनाव उत्पन्न होगा। वर्ष की शुरुआत से अप्रैल तक गुरु बृहस्पति की दृष्टि आपके सप्तम भाव पर होगी। आपके जीवन साथी के साथ विवाद। अप्रैल के बाद स्थितियां बेहतर होती नजर आएंगी। 15 सितंबर से 20 नवंबर के मध्य गुरु बृहस्पति की कृपा से अपने वैवाहिक जीवन में शुभ फलों की प्राप्ति होगी। आपका दाम्पत्य जीवन भी खुशहाल बनेगा। जीवन साथी और आपके बीच रिश्ता पहले से और मजबूत होगा। दाम्पत्य जीवन के लिए समय अच्छा रहेगा। जनवरी के अंत में भौतिक सुखों के देव शुक्र अपना गोचर करते हुए आपकी राशि में प्रथम भाव में होंगे, जिससे आपको संतान का सुख मिलेगा। संतान पक्ष को कार्य में अच्छे परिणाम मिलेंगे। इस समय संतान उन्नति करेगी और उन्हें धन लाभ भी होगा। यदि संतान पढ़ाई करती है तो शिक्षा में अच्छा प्रदर्शन होगा। वर्ष 2021 प्रेम जीवन के लिए अच्छा रहने वाला है। आपकी राशि से पंचम भाव में मौजूद राहु आपको प्रेम में सफलता देते हुए जीवन में खुशियां देगा। राहु की शुभ स्थिति आपके रिश्ते में मधुरता आएगी। मई के महीने में शुक्र का गोचर आपके पंचम भाव में होगा, जहां राहु पहले से है। यह समय प्रेम संबंध के लिए अनुकूल होगा। आप उनके साथ प्रेम विवाह में बंधने का फैसला ले सकते हैं। वर्ष की शुरुआत से मई तक समय बेहद शुभ रहेगा। मार्च, जुलाई और अगस्त के मध्य अपने रिश्ते में विवाद से बचना होगा। मकर स्वास्थ्य जीवन वर्ष 2021 अनुकूल रहेगा। शनि के प्रथम भाव में विराजमान होने से आपके स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। आप अपने अच्छे स्वास्थ्य के साथ जीवन व्यतीत करेंगे। शनि देव का शुभ प्रभाव आपकी सेहत पर होगा। आप अपने किसी पुराने रोग से मुक्ति पा सकेंगे। वर्ष की शुरुआत में कुछ परेशानी हो
सकती है। बेहतर होगा कि रोज व्यायाम करें। नौकरी करने वाले बहुत मेहनत करके वर्ष को बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। शनि देव इस मामले में पूरी सहायता करेंगे। अपना ध्यान उन कामों पर लगाना होगा जो अभी तक पेंडिंग पड़े हैं। आपको अपने कामों को तेज गति से पूरा करने से ही सफलता मिल सकती है। वर्ष की शुरुआत अच्छी रहेगी। आपके प्रदर्शन में लगातार सुधार होता रहेगा। साल के मध्य और अप्रैल से सितंबर के बीच काम पूरा करने में विलंब होगा। सितंबर के बाद से स्थितियों में बदलाव आएगा। आप अपनी स्थिति को पक्का कर लेंगे। इस वर्ष जनवरी, फरवरी, अक्टूबर और नवंबर के महीने आपके लिए बेहतरीन अवसर प्रदान करेंगे। जनवरी और दिसंबर आपको अपने काम के सिलसिले में विदेश जाने का मौका मिल सकता है। इस साल आपकी यात्राएं बहुत होंगी जो काम में मददगार साबित होंगी। यदि आप कोई बिजनेस करते हैं तो वर्ष की शुरुआत आपके पक्ष में रहेगा। आपके पास कई अवसर आएंगे। आप बिजनेस में उन्नति के पथ पर अग्रसर होंगे। अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने में विदेशी माध्यमों से जुड़कर अप्रैल से सितंबर का समय मददगार साबित होगा। जून से जुलाई में आपका अपने बिजनेस पार्टनर से झगड़ा हो सकता है। सितंबर का महीना काम में आगे बढ़ने में सफलता देना की शुरुआत आप कोई प्रॉपर्टी का सौदा कर सकते हैं। इसके बाद वर्ष का समय मध्यम रहेगा। आप अपनी कोई प्रॉपर्टी बेचकर दिसंबर में लाभ कमाने में प्रयास कर सकते हैं। मई से जुलाई के बीच प्रॉपर्टी में हाथ में ना डालें, अन्यथा कुछ समस्या हो सकती है। इस समय में कोई प्रॉपर्टी खरीदने की कोशिश ना करें। यदि आप कोई वाहन खरीदना चाहते हैं तो जनवरी, फरवरी, अक्टूबर के मध्य से दिसंबर तक का समय अनुकूल रहेगा। वर्ष की शुरुआत बेहद अनुकूल रहेगी। आपको संतान का पूरा सुख प्राप्त होगा। आपकी संतान की एकाग्रता बढ़ेगी और आपको उनकी प्रगति देखकर खुशी मिलेगी। बृहस्पति की कृपा से आपकी संतान आज्ञाकारी रहेगी। यदि वह कहीं जॉब करते हैं तो अप्रैल से सितंबर और नवंबर, दिसंबर का समय अनुकूल रहेगा। नौकरी में अच्छी सफलता प्राप्त होगी। कुछ लोगों को संतान प्राप्ति का अवसर भी मिल सकता है। संतान का विवाह होने के योग भी बन सकते हैं जिससे घर में खुशियां होगी। इस वर्ष आपको आर्थिक तौर पर उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ेगा। वर्ष की शुरुआत खर्चे रहेंगे। धीरे धीरे आर्थिक जीवन में स्थायित्व आना शुरू होगा। आप अपनी आमदनी में वृद्धि देखेंगे। अगस्त के महीने में धन का निवेश भी सोच समझकर करें। अपना धन किसी को उधार ना दे। धन वापस लौटने की उम्मीद कम होगी। सितंबर से आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार आने शुरू होंगे। वर्ष के बीच में आपको कोई लाभ नहीं मिलेगा, लेकिन वर्ष के अंतिम महीने आर्थिक तौर पर लाभ देने वाले होंगे। एस्ट्रो गाइड चैनल को सब्सक्राइब करें। कुंभ राशिफल 2021 वर्ष शुरुआत में आपको कार्यक्षेत्र पर भरपूर सफलता मिलेगी। सितंबर और दिसंबर का माह आपके लिए लाभ लेकर आने वाला है। व्यापारी वर्ग को भी इस समय अच्छा लाभ मिलने वाला है। आर्थिक जीवन के लिए ये वर्ष उतार चढ़ाव से भरे परिणाम देगा। शनि और गुरु की युति आपके अनचाहे खर्चों में वृद्धि करने का कार्य करेगी। आप अपने खर्चों पर लगाम लगाने में सफल नहीं होंगे। लेन देन के किसी भी फैसले को लेते समय सावधानी बरतनी होगी। छात्रों के लिए वर्ष 2021 अनुकूल रहने वाला है। इस वर्ष आपको अपनी मेहनत का फल मिलेगा। पारिवारिक जीवन में इस वर्ष कम अनुकूल परिणाम प्राप्त होंगे। आपको परिवार से किसी कारणवश दूर जाना पड़ेगा। पिता को कोई पुराना रोग परेशान कर सकता है। शादीशुदा जातकों के लिए ये वर्ष अच्छा रहेगा। आपको अपने जीवन साथी का साथ मिलेगा। आप धन के साथ मान सम्मान हासिल करेंगे। आप दोनों के बीच विवाद खत्म होगा। संतान को भाग्य का साथ मिलने से वो बेहतरीन प्रदर्शन कर पाएगी। प्रेम जीवन की बेहद उत्तम नजर आ रहा है। वर्ष के मध्य आपके प्रेम विवाह योग बनेंगे। स्वास्थ्य ये वर्ष सामान्य से कम अच्छा रहने वाला है। शनि समय समय पर कुछ छोटी छोटी परेशानी देती रहेगी। अप्रैल से सितंबर सावधानी बरतने वाला रहेगा। करियर के लिए थोड़ा परेशानी रहेगा। पूरे वर्ष कई प्रकार की उतार चढ़ाव रहेगा। आपके सहकर्मी आपको पूरा सहयोग देंगे। आप हर कार्य को पूरा कर सकेंगे। नौकरी बदलने के लिए जनवरी तथा अप्रैल और मई का महीना उत्तम रहेगी। इस दौरान आप अच्छा नौकरी पा सकेंगे। जून से जुलाई के मध्य सावधानी रखने होगी। मंगल के षष्ठ भाव में जाने से इस समय आपके विरोधी सक्रिय रहेंगे और आपको परेशान करने के लिए प्रयास करेंगे। जुलाई के अंतिम से लेकर सितंबर तक का समय बेहद शुभ रहने वाला है। आपको भाग्य का साथ मिलेगा और आपकी उन्नति होगी। अक्टूबर में आपका ट्रांसफर हो सकता है। दिसंबर आपके लिए सफलता लेकर आने वाला है। व्यापारी जातकों को कार्य से संबंधित यात्राओं पर जाने का मौका मिलेगा। व्यापारी के लिए जुलाई और अगस्त तथा दिसंबर का महीना लाभदायक है।
कुंभ राशि को इस वर्ष अपने आर्थिक जीवन में थोड़े कम अनुकूल होंगे। शनि देव आपकी द्वादश भाव में होंगे, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति कमजोर बनेगी। जनवरी से अप्रैल तक आपके खर्चों में अचानक वृद्धि दिखाई देंगे। बृहस्पति अप्रैल तक आपकी राशि में होंगे। आप आर्थिक तौर पर खुद को संभालने की कोशिश करेंगे। सितंबर के मध्य आपकी आर्थिक स्थिति में कुछ सुधार आएगा। 15 सितंबर से 15 नवंबर के बीच आप धार्मिक कार्यों में धन खर्च करेंगे। इस साल आपको अपनी आमदनी में कमी महसूस होगी, लेकिन जनवरी, फरवरी, अप्रैल, मई की शुरुआत व सितंबर और दिसंबर के महीने में आप आर्थिक जीवन को बेहतर बना सकेंगे। शिक्षा में कुंभ राशि को पहले से बेहतर परिणाम प्राप्त होंगे। छात्रों को अप्रैल के महीने में भरपूर सफलता मिलेगी। अप्रैल से बृहस्पति की दृष्टि पंचम भाव पर होने से छात्रों हर विषय को समझने में सक्षम होंगे। शनि की दृष्टि आपसे मेहनत कराएगी। उच्च शिक्षा कर रहे छात्रों को अच्छे फल मिलेंगे। जनवरी, फरवरी, अप्रैल और सितंबर का महीना आपके लिए अच्छे साबित होगा। पारिवारिक जीवन में इस वर्ष थोड़ी परेशानी आ सकती है। इस पूरे वर्ष राहु आपकी राशि के चतुर्थ भाव में रहेगा। आपको कार्य के काम के चलते घर से दूर जाना पड़ेगा। इस समय आप अपने परिवार पर खुलकर खर्च करेंगे। आपके ऊपर आर्थिक धन का बोझ बढ़ेगा। छोटे भाइयों को कुछ समस्या होगी। बड़े भाई बहन से आपका विवाद संभव है। माता पिता को कुछ स्वास्थ्य संबंधित परेशानी देगी। आपको मानसिक तनाव मिलेगा। ऐसे में आपके लिए बेहतर होगा कि जब भी समय मिले अपने परिवार के साथ उसे बिताएं और उनके साथ खुलकर बात करें। शादीशुदा जातकों को अच्छे परिणाम मिलेंगे। जीवन साथी के साथ आपके रिश्ते में मधुरता आएगी। जीवन साथी अपने कार्य क्षेत्र में अच्छी सफलता मिलेगी। यदि आप दोनों के बीच कोई विवाद चल रहा था तो इस समय हल हो जाएगा। जनवरी में अपने जीवन साथी के माध्यम से कोई अच्छा लाभ मिल सकता है। अप्रैल से मई के मध्य सावधान रहने की जरूरत होगी। जीवन साथी और आपके बीच तनाव उत्पन्न हो सकता है। जुलाई से अगस्त तक का समय थोड़ा कम अनुकूल दिखाई दे रहा है। कुछ भी बोलने से पहले सोच विचार करना आपके लिए जरूरी होगा। संतान के लिए फरवरी से मार्च और फिर अप्रैल व जून का माह बेहद शुभ है। जुलाई से अगस्त के समय में भी संतान को भाग्य का साथ मिलेगा। उनकी तरक्की होगी। जीवन साथी के माध्यम से आपके मान सम्मान में भी वृद्धि होगी। शनि की दृष्टि संतान को बीच बीच में स्वास्थ्य कष्ट भी देगी। आपको उनकी सेहत के प्रति सतर्क रहने की जरूरत होगी। प्रेम जीवन के लिए ये वर्ष अनुकूल रहेगा। आप दोनों कोई बड़ा निर्णय लेते दिखाई देंगे। अप्रैल से बृहस्पति का गोचर आपकी राशि होने से वह पंचम और सप्तम भाव को प्रभावित करेंगे। आप प्रेम विवाह में बंधने का फैसला ले सकते हैं। ये वर्ष आपके लिए अच्छा रहेगा। जनवरी और फरवरी के महीने में प्रियतम किसी काम से आपसे दूर जाना पड़े। सेहत से जुड़ी कुछ परेशानी रहेगा। शनि आपको स्वास्थ्य से जुड़ी परेशान करेगी। आपको अपने स्वास्थ्य का अप्रैल से सितंबर के मध्य में विशेष ध्यान रखना होगा। जो नौकरी करते हैं, वर्ष की शुरुआत में करियर आपका साथ देगा। आपको नौकरी में सफलता प्राप्त करने का मौका मिलेगा। पूरा वर्ष उतार चढ़ाव से भरा रहने वाला है। आपको पूरे धैर्य के साथ हर काम को करना होगा। आपको अपने सहकर्मियों का पूरा सहयोग प्राप्त होगा। आप अपनी नौकरी में अच्छा प्रदर्शन कर पाने में कामयाब रहेंगे। अप्रैल और मई के महीने आपके लिए अनुकूल रहेंगे। कोई अच्छी नौकरी आपके हाथ लग सकती है। जून जुलाई के मध्य में आपको विरोधियों से सतर्क रहना होगा। वह आपके खिलाफ कोई योजना बना सकते हैं और आपके वरिष्ठ अधिकारियों को आपके खिलाफ भड़का सकते हैं। अक्टूबर के दौरान स्थानांतरण प्राप्त हो सकता है। बिजनेस के लिए यह समय बड़ा सावधानी से भरा रहेगा। आपको अपनी कार्यकुशलता सिद्ध करने का मौका मिलेगा। कई चुनौतीपूर्ण स्थिति आएंगी, लेकिन आप अपने अनुभव का प्रयोग करते हुए बिजनेस को जमाने में कामयाब रहेंगे। अप्रैल से सितंबर के बीच आपको अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। अगस्त का आपके लिए बेहतरीन रहेगा और आपको कोई बड़ा अवसर मिल सकता है। आपको बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए बहुत यात्राएं करनी पड़ेगी। जुलाई, अगस्त और दिसंबर के महीने बिजनेस में अच्छे परिणाम प्रदान करने वाले साबित होंगे। इस वर्ष प्रॉपर्टी को किराए पर देकर अच्छा लाभ के योग बन रहे हैं। फरवरी में आपकी प्रॉपर्टी में कोई दिक्कत आ सकती है। इस समय कोई भी प्रॉपर्टी का सौदा ना करें, वो समस्याओं से भरी होगी। मई का महीना आपके लिए बेहतरीन साबित होगा और इस दौरान आप कोई गाड़ी अपने लिए खरीद सकते हैं। यह समय आपको बहुत उन्नति देगा। संतान जिस भी क्षेत्र में वे कार्यरत हैं, अपनी प्रतिभा से अपना स्थान बनाएंगे। फरवरी से अप्रैल और जून से अगस्त के दौरान आपकी संतान हर क्षेत्र में प्रगति करेगी। उनका भाग्य प्रबल होगा। आपको उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। इस वर्ष अधिकांश रूप से आपके खर्चे बने रहेंगे। आपका कोई ना कोई खर्चा वर्ष भर लगा रहेगा। बीच बीच में लाभ के अवसर भी आएंगे। खर्चे बने रहने से आप थोड़े चिंतित जरूर होंगे। अप्रैल से सितंबर के दौरान आपको कुछ लाभ होने के योग बनेंगे। सितंबर से नवंबर के बीच खर्चों में वृद्धि दिखाई देगी। यदि आप सावधानी रखेंगे तो नवंबर से आपको कुछ अच्छे अवसर प्रदान होगा।
एस्ट्रो गाइड चैनल को सब्सक्राइब करें। ये वर्ष मीन राशि 2021 के लिए बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है। कार्य में आपकी तरक्की होगी और विदेश से अच्छा लाभ मिलेगा। नौकरी पेशा के लिए अगस्त के बाद का समय अच्छा है। दिसंबर में व्यापारियों को लाभ मिलने के योग है। आर्थिक जीवन सामान्य से रहेगा। आपकी आमदनी में बढ़ोतरी होगी। आप कोई वाहन या घर खरीदने का भी फैसला ले सकते हैं। अप्रैल के अंत से सितंबर का समय कुछ आर्थिक तंगी लेकर आएगा। विद्यार्थियों के लिए ये समय शुरुआत में तनावपूर्ण रहेगा। जनवरी के बाद स्थितियों में अनुकूलता आने से सफलता मिलेगी। वर्ष 2021 मीन राशि के जातकों के पारिवारिक जीवन के लिए अच्छा रहेगा। आपको माता पिता का साथ मिलेगा। उनकी सेहत में भी सुधार आएंगे। अप्रैल और मई को छोड़कर पूरा वर्ष आपके पारिवारिक जीवन के लिए उत्तम है। शादीशुदा जातकों के जीवन में नए मेहमान का आगमन होने से रिश्ते में प्रेम आएगा। संतान की उन्नति होगी। प्रेम जीवन में कुछ परेशानी होगी। बीच बीच में समस्या देते रहेगी। वर्ष की शुरुआत और अंतिम भाग प्रेम जीवन के लिए अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य के लिए समय बेहतर होगी। वर्ष 2021 करियर के मामले में अनुकूल परिणाम हासिल होंगे। इस समय अपने कार्य पर अच्छा करेंगे। आपको अपने सहकर्मियों का साथ मिलेगा। इस समय अपने अधिकारियों और अपने सहकर्मियों से बेहतर संबंध बनाकर चलने की जरूरत होगी। आपके अधिकारी आपकी मेहनत को देख सही समय पर आपको उसके अनुकूल फल दे सकेंगे। अगस्त से सितंबर के मध्य नौकरी पेशा जातकों को भाग्य का साथ मिलेगा। उनकी तरक्की होगी। अप्रैल से सितंबर के मध्य में काम के लिए यात्रा पर जाने के योग बनेंगे। इस यात्रा से आप अच्छा लाभ भी उठा सकेंगे। इस समय विदेश जाने का अवसर भी मिलेगा। व्यापारी के लिए भी ये वर्ष अच्छा रहने वाला है। उन्हें साल भर अनुकूल फल मिलेंगे। वर्ष 2021 आर्थिक जीवन में मिश्रित परिणाम मिलेगा। शनि इस वर्ष आपको अच्छे फल देंगे। आपकी आर्थिक स्थिति शुरुआत में कुछ मजबूत नजर आएगी। मंगल वर्ष की शुरुआत में आपकी राशि से दूसरे भाव में होंगे। ऐसे में आप धन संचय करने में भी सफल होंगे। अप्रैल से सितंबर के मध्य तक आपकी आर्थिक स्थितियों में कुछ बदलाव देखे जाएंगे। गुरु बृहस्पति इस समय आपकी राशि से 12वें भाव में होने से आप अपनी इच्छाओं पर खर्च करेंगे। प्रॉपर्टी या धन से जुड़ा कोई विवाद अप्रैल से मई के मध्य में ग्रहों के प्रभाव से फैसला आपके हक होगी। इससे आपको आर्थिक लाभ भी होगा। आप प्रॉपर्टी खरीदने में सफल रहेंगे। आपको जीवन साथी के मध्य से भी अच्छा लाभ मिलेगा। छात्रों के लिए वर्ष 2021 बेहतर रहने वाला है। शनि की दृष्टि पंचम भाव पर पड़ रही पढ़ाई लिखाई में अवरोध का कारण बन सकती है। अपनी मेहनत को जारी रखें। जनवरी से अप्रैल तक गुरु बृहस्पति की दृष्टि आपको शिक्षा के अच्छे फल देती रहेगी। 15 सितंबर से 20 नवंबर बृहस्पति का गोचर आपको अपनी मेहनत का सबसे उत्तम फल देगी। अप्रैल से मई और अगस्त से सितंबर तक का समय विद्यार्थी के लिए अनुकूल रहने वाला है। आप हर परीक्षाओं में सफल होंगे। वर्ष 2021 में अपने पारिवारिक जीवन में अच्छे परिणाम मिलेंगे। शनि की दृष्टि पारिवारिक जीवन के लिए अनुकूल रहेगी। अपनी किसी पैतृक संपत्ति के विक्रय से कुछ अच्छा लाभ करेंगे। आपके भाई बहन उन्नति करेंगे और उन्हें यात्रा करने का अवसर भी प्राप्त होगा। माता पिता की सेहत में इस वर्ष सुधार आएगा। उन्हें अपने किसी पुराने रोग से मुक्ति मिलेगा। पूरा वर्ष आपके पारिवारिक सुख के लिए उत्तम नजर आ रहा है। अप्रैल और मई माह में थोड़ा अधिक ध्यान पूर्वक चलने की जरूरत होगी। इस समय आपका घर के किसी सदस्य पर अधिक धन खर्च होगा। वैवाहिक जीवन में प्यार की वृद्धि होने से मानसिक चिंता दूर होगी। आपके वैवाहिक जीवन मधुर होगा। जनवरी से मार्च का समय आपके लिए काफी बेहतर रहेगा। अक्टूबर के अंत से नवंबर का समय अनुकूल रहेगा। आपको अपने दाम्पत्य जीवन में सुख शांति दिखाई देगी। 6 सितंबर से 22 अक्टूबर का समय थोड़ा तनावपूर्ण रहेगा। इस दौरान विशेष ध्यान रखते हुए ही आगे बढ़ने की जरूरत होगी। संतानहीन जातक का इस वर्ष शुभ समाचार प्राप्त होगा। संतान के लिए समय बेहद अच्छा रहेगा। इस वर्ष आपकी राशि से तीसरे भाव में राहु आपकी संतान को हर क्षेत्र में सफलता दिलाने का कार्य करेगी। संतान नौकरी पेशा है तो उनकी उन्नति होगी। यदि वो पढ़ाई करती है तो उन्हें शिक्षा में अच्छे परिणाम मिलेंगे। मीन राशि के जातकों के लिए वर्ष 2021 थोड़ा कम अनुकूल है। इस वर्ष शनि आपकी राशि से पंचम भाव पर रहने से आपके प्रेम जीवन में कुछ समस्याएं आएंगी। प्यार में उतार चढ़ाव की स्थितियां आएंगी। जनवरी अंत से अप्रैल तक का समय प्रेम के लिए बेहतर होगा। बृहस्पति की दृष्टि आपकी राशि पर होने के कारण प्रेम विवाह में बंधने के योग बनेंगे। प्रेम विवाह में परिवार का सहयोग मिलेगा। 15 सितंबर से 20 नवंबर के मध्य में आपके प्रेम में बढ़ोतरी होगी। 5 दिसंबर से बाद का समय आपके प्रेम जीवन के लिए उत्तम रहने वाला है।
स्वास्थ्य बेहतर रहने वाला है। ग्रह स्थिति अनुकूल रहेगी। 6 अप्रैल से 15 सितंबर थोड़ा ध्यान देने की जरूरत होगी। बृहस्पति के द्वादश भाव में होने से स्वास्थ्य हानि संभव है। इसके बाद स्थितियां बेहतर होगी। 20 नवंबर से साल के अंत तक आपको शारीरिक कष्ट होगा। वर्ष 2021 नौकरी में उत्तम रहेंगे। इस वर्ष भी आपको काम में सफलता मिल सकती है। वर्ष की शुरुआत आप अपने कार्य में मजबूत स्थिति में रहेंगे। इस वर्ष अपने साथ काम करने वाले लोगों का सहयोग प्राप्त होगा। वर्ष के मध्य में नौकरी के सिलसिले में यात्राएं करनी पड़ सकती हैं। कुछ जातकों को दिसंबर का महीना विदेश जाने का अवसर प्राप्त हो सकता है। इस दौरान नौकरी में बदलाव के संकेत भी दिखाई देते हैं। यदि आप नौकरी बदलना चाहें तो दिसंबर का महीना कर सकता है। वर्ष की शुरुआत से ही ग्रहों की स्थिति आपके पक्ष में नजर आएगी, आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा देती रहेगी। जनवरी से अप्रैल का समय बिजनेस में सफलता प्रदान करने वाला रहेगा। इस समय आप एक से ज्यादा काम कर सकते हैं। सितंबर तक कुछ उतार चढ़ाव जरूर रहेगा। बिजनेस में जमे रहने के थोड़े ज्यादा प्रयास करने होंगे। सितंबर से नवंबर के लिए कुछ रुके हुए काम पूरे करने का अवसर मिलेगा और आपको लोगों का सहयोग मिलेगा। प्रॉपर्टी को लेकर उतार चढ़ाव दिख रहा है। जनवरी से अप्रैल के बीच कोई प्रॉपर्टी बेचने के योग होगा। अप्रैल के बाद से आपको अच्छा लाभ होगा। आप विदेश में कोई संपत्ति खरीद सकते हैं। अप्रैल से सितंबर का समय उपयुक्त रहेगा। वर्ष के अंतिम महीनों में आपके हाथ कोई प्रॉपर्टी लग सकती है। आप कोई ट्रांसपोर्ट वाहन भी खरीद सकते हैं। वर्ष 2021 संतान के लिए बेहद अनुकूल रहेगा। संतान की ओर से कोई बड़ी चिंता इस समय परेशान नहीं करेगी। यदि वर्ष की शुरुआत उनके लिए बेहद उत्तम रहेगी। अच्छे परीक्षा परिणाम प्राप्त करने में सफलता मिलेगी। वर्ष की शुरुआत में उन्हें अपने कार्य क्षेत्र में कोई बड़ी उपलब्धि प्राप्त हो सकती है। इस वर्ष वे अपने क्षेत्र में उत्तम प्रगति करेंगे। यह वर्ष आर्थिक तौर पर मध्यम रहने वाला है। वर्ष की शुरुआत आपके लिए बढ़िया रहेगी। बृहस्पति और शनि की युति एकादश भाव में होने से आर्थिक लाभ होगा। आप अपनी योजनाओं में सफल होंगे। इस समय आपके पास एक से अधिक गतिविधियों से धन की योग बनते हैं। अप्रैल से सितंबर तक का समय खर्च बढ़ाएगा। सितंबर से नवंबर के बीच आर्थिक चुनौतियां कम होंगी। नवंबर से दिसंबर के बीच आपको अपने खर्च पर ध्यान देना होगा। एस्ट्रो गाइड चैनल को सब्सक्राइब करें।